बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग विथ आवाज़ प्रोग्राम में सबाबड़ो तव्हां सभिनी खे भलीकार करे थी। मां उम्मीद कयां थी ऐं अल्लाह खां दुआ बि आहे त तव्हां हमेशह ख़ुशि रहो, हमेशह शादो आबाद रहो, कोई गम तव्हांखे न मिले, हमेशह तव्हांखे ख़ुशियूं ई मिलनि ऐं अगरि गम मिले बि त उहो थोरो हुजे, लिमिटेड टाइम लाइ हुजे ऐं उन खां पोइ अल्लाह पाक तव्हांखे एतिरियूं ख़ुशियूं ॾिए, एतिरियूं सारियूं ख़ुशियूं ॾिए जो तव्हां उहो नंढिड़ो गम बि भुली वञो। दुआ हमेशह हिकिड़ो अहिड़ो ज़रियो हूंदो आहे जेको इंसान खे ॿिए इंसान सां कनेक्ट रखंदो आहे, दिलनि खे कनेक्ट रखंदो आहे। कुझु अहिड़ा इंसिडेंट थी वेंदा आहिनि जो असीं शायदि ॿियनि खे दुआ करण लाइ मजबूर थी वेंदा आहियूं ऐं दुआ कजे, हूअं त सभिनी लाइ दुआ कजे, पर अॼुकल्ह जो दौरु इहो आहे, कॉम्पिटिशन जो दौरु आहे, त असीं हिक ॿिए जे लाइ दुआ त परे जी ॻाल्हि आहे त सुठो सोचे बि न सघंदा आहियूं ऐं चवंदा आहियूं त अगरि हिनखे का शइ हासिलु थी आहे त इहा कीअं थी आहे, उन जुस्तजू में असीं एॾो लॻी वेंदा आहियूं त असीं हिन शइ खे हिन खां खसे वठूं या ख़ुदा हिन खां इहा शइ खसे वठे ऐं पोइ असीं ख़ुशि थियूं, जॾहिं त ईअं न हुजणु घुरिजे। अगरि असीं ॿिए जे लाइ कुझु सुठो ॾिसूं था, अगरि असीं ॿिए खे कुझु सुठो ॾिसूं था त हुनखे कामयाबी हासिलु थी आहे, हुन गाॾी वरिती आहे, हुन एजुकेशन में पंहिंजे में सुठा मार्क्स खयां आहिनि, त अल्लाह करे इहो अञा अॻियां वञी करे सफलता हासिलु करे ऐं ख़ुदा इन जे ई सदिके असांजी औलाद ऐं असांखे बि खोड़ सारियूं कामयाबियूं अता फ़रमाए, आमीन। पर इहो एलिमेंट असां मां निकिरी चुको आहे, सॉरी टू से, ऐं अगरि मां ग़लति चवंदी हुजां त तव्हां बि इन ॻाल्हि खे इग्नोर कंदा, पर इहा ॻाल्हि इग्नोर करण जहिड़ी आहे ई न। दुआ असीं हमेशह कंदा आहियूं, चवंदा आहियूं त दुआ कयो, सभिनी जे लाइ कयो, पर दुआ असीं न आहियूं कंदा, असीं सिर्फ़ु पंहिंजनि लाइ, सिर्फ़ु पंहिंजे शायदि मुफ़ाद लाइ, या वरी असांखे कोई कमु अची वञे त असीं उन्हनि लाइ दुआ कंदा आहियूं। ईअं न आहियूं चवंदा त अलाह हिनखे कामयाबु कयो आहे त अलाह हिनखे अञा तरक़ी ॾिए, छो असांखे उन्हनि जी तरक़ी जी ख़बर न आहे त हुन केतिरी जुस्तजू, केतिरियूं मंज़िलूं पार करे वञी पंहिंजी फाइनल मंज़िल ताईं पहुतो आहे, केतिरा हिननि सां इंसिडेंट थिया हूंदा, हिन पंहिंजी लाइफ में छा छा न ॾिठो हूंदो, छा छा बर्दाश्त न कयो हूंदो ऐं उनखां पोइ वञी अल्लाह पाक हुनखे उहो सफलता, उहो हल ऐं उहा मंज़िल ॾिनी आहे। असीं उहो न आहियूं सोचींदा, ख़ैर इन बारे में सोचणु खपे, ख़ासि करे असीं पंहिंजी औलाद जे लाइ, असां पंहिंजी औलाद जे साम्हूं जॾहिं ॻाल्हाईंदा आहियूं त तव्हांखे हीअं कामयाबु थियणो आहे, ही स्टेप्स आहिनि, अॼुकल्ह हीअ एजुकेशन हली रही आहे त इहा एजुकेशन हासिलु कयो, उहा एजुकेशन हासिलु कयो जंहिंमां तव्हांखे बेनिफिट थिए, फ़ाइदो हासिलु थिए, न कि तव्हांजो टाइम बि ज़ाया थिए, बर्बादु थिए, तव्हांजो पैसो बि बर्बादु थिए ऐं तव्हांजी एज बि निकिरंदी वञे। अॼु एज जस्ट ऑफ नंबर्स न आहिनि रहिया, एज अचे पई कॉम्पिटिशन में, अगरि तव्हां साल पंहिंजा तव्हांजी औलाद ज़ाया करे छॾे या तव्हां पंहिंजा साल ज़ाया कयो था त इहो नुक़सानु आहे ऐं अॼु जे दौर में कुझु न कुझु करे अॻियां वधणु हिकिड़ो टास्क थी वियो आहे ऐं टास्क इहो सिर्फ़ु असीं पंहिंजे पाण खे नथा ॾियूं, असांखे दुनिया टास्क ॾेई रही आहे। दुनिया ॾिसो किथां खां किथे वञी पहुती आहे, चवंदा आहिनि त माण्हू वञी चंड ताईं पहुतो आहे ऐं बिल्कुलु इन में का लिकल ॻाल्हि न आहे त इंसानु वञी चंड ताईं पहुतो आहे, बल्कि ख़िला जा जेके ॿिया सयारा आहिनि उन्हनि ताईं बि इंसानु वञी पहुतो आहे। जीअं असीं ॻाल्हि कंदा आहियूं त कंहिं बि सयारे ते वञी हाणे तव्हां ज़मीन पंहिंजी ख़िला में बि हासिलु करे सघो था ऐं केतिरा ई अहिड़ा हीरोज़ हीरोइन्स आहिनि ऐं असांजे पाड़ेसरी मुल्क जा ई उन्हनि ख़िला में पंहिंजो घरु ख़रीद कयो आहे, पंहिंजी ज़मीन ख़रीद कई, यानी ज़मीन यानी कि घरु, उनखां पोइ हाणे चवनि था त उते होटल ठहंदो, ख़िला में होटल ठहंदो जिते इंसानु सर्वाइविंग लाइ सोचे बि न पियो सघे। वाक़ई इंसानु वञी चंड ताईं पहुतो आहे, बल्कि चंड खां बि अॻियां निकिरी वियो आहे। हाणे उते होटल त तामीर थींदा, पर उते ख़िला में इंसानु पंहिंजो घरु बि तामीर करे सघंदो ऐं चवनि था 2050 ताईं इहो सभु कुझु पॉसिबल आहे ऐं थी वेंदो। ॾिसंदा तव्हां त हुते बि शहर तामीर थी वियो आहे। हाणे पोइ असीं सिर्फ़ु इंटरनेशनल ऐं नेशनल न सोचींदासीं सफ़र लाइ, बल्कि असीं ख़िला में सफ़र करण लाइ बि पैसा जमा कंदासीं त असां वञी उहो होटल ॾिसी अचूं जेको ख़िला में पहिरियों होटल तामीर थियो आहे ऐं उन में माण्हू रहनि था। अच्छा, हिकिड़ो ॿियो जेको मूं पढ़ियो, हिकिड़ो कॉलम लिखियलु हो, चंड जे बारे में ई लिखियलु हो त चंड ते इंसानु पहुतो आहे, पर हाणे हिकु दफ़ो ॿीहर चंड ते वञण जी तयारी इंसानु करे रहियो आहे। आफ्टर 54 years humans are ready to fly the moon again। ॿीहर इंसानु
54 साल खां पोइ रेडी थियो आहे त मां हिकु भेरो ॿीहर चंड ते वेंदुमि, ख़ला में वेंदुमि, चंड ते वञी उतां जेके हाणे जेके चेंजिंग्स आयूं आहिनि चंड ते उहे कहिड़े तरीक़े जूं आहिनि, छा आहे, कीअं महफ़ूज़ करे सघजनि थियूं, इहे शयूं हाणे इन ते रिसर्च हले पई ऐं कुझु साइंटिस्ट रेडी थिया आहिनि 54 साल खां पोइ त उहे चंड ते वेंदा ऐं चंड खे ॾिसी ईंदा त उन में कहिड़ियूं निशानियूं आहिनि, कहिड़ियूं चेंजिस थियूं आहिनि, छा उते ॿी का गैस आई आहे, छा उते बि इंसानु रही सघे थो, पंहिंजो घरु ठाहे सघे थो या न। ॾिसो केॾी न यूनिक ऐं सुठी शइ आहे ऐं इहो सभु कुझु मुमकिन आहे वक़्त सां, छो त इंसानु वक़्त खे चेंज करे छॾियो आहे, तालीम खे चेंज कयो आहे ऐं तालीम खे चेंज करणु बि खपे। अॼु इहा वक़्त जी ज़रूरत आहे। अगरि असीं दुनिया सां कॉम्पिटिशन में अचणु चाहियूं था त असांखे AI ज़रूरु सिखणी पवंदी, AI खां भॼणो न पवंदो। सिंध जा असांजा केतिरा ई इलाइक़ा अहिड़ा आहिनि जिते AI यूज़ त थिए पई, पर AI उन नमूने सां यूज़ न पई थिए जंहिंमां असीं बेनिफिट हासिलु करे सघूं। असांजी यूथ घणा कोर्सिस करे त पई, पर उन्हनि खे यूटिलाइज़ किथे कजे, कीअं कजे, इहा हिन वक़्त ताईं नॉलेज नाहे मिली सघे, ख़बर नाहे पइजी सघी। हा, कराची मेट्रोपॉलिटन शहर आहे ऐं हिते खोड़ सारा कोर्सिस, खोड़ सारियूं डिग्रियूं, स्किल्स माण्हू सिखनि पिया, अॻियां वधण जी कोशिशि कनि पिया, पर छा असां वटि एतिरा प्लेटफॉर्म्स मौजूदु आहिनि जेको असीं पढ़ूं था, जेके असांजी यूथ पढ़े थी, उहो यूटिलाइज़ कनि आहिनि बिल्कुलु बि, पर असां वटि वरी उहा ई फ्री ॻाल्हि अची थी वञे त असां वटि मनी अर्निंग जो जेको ज़रियो आहे, सैलरीज़ आहिनि, उहे उन हिसाब सां शुरू में ई नथियूं मिलनि जेतिरो असीं पढ़िया आहियूं, जेतिरी असीं महिनत कई आहे, जेतिरो असीं टाइम ॾिनो आहे। टाइम टू टाइम त उन में इज़ाफ़ो थिए पियो सैलरीज़ में, पर एट ए टाइम जेको असांखे खपे शायदि उहो असांखे पाकिस्तान में हासिलु न पियो थिए। इन जे करे ई चवंदा आहिनि त पाकिस्तान केतिरनि ई मुल्कनि खां पोइते आहे, टेक्नोलॉजी में ख़ासि करे पोइते आहे। दुबई जी मां तव्हांखे पहिरियां बि पंहिंजे प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿुधाए चुकी आहियां त दुबई हिकिड़ो रोड ठाहिणु वञे पियो, सोन जो रोड आहे ऐं हाणे माण्हू पूरी दुनिया मां ईंदा ऐं उहो रोड ॾिसंदा त जेको सोन सां तामीर थियलु आहे। ऐं इन खां अलावा जेको दुबई तरक़ी कई आहे, जेका टेक्नोलॉजी में दुबई तरक़ी करे रहियो आहे हिन वक़्तु, अनबिलीवेबल तरक़ी आहे। हाणे विग लॻाए रहिया आहिनि। हाणे हिकिड़ो इंसानु जेको पूरो गंजो आहे, उनखे विहारे करे हिकिड़ो एक्सपेरिमेंट कयो वियो आहे, बल्कि पूरी दुनिया जा माण्हू साइंटिस्ट घुराए करे उन्हनि जे साम्हूं एक्सपेरिमेंट कयो आहे दुबई, त जेको गंजो माण्हू आहे उनखे पूरा जा पूरा वार लॻी रहिया आहिनि, जंहिंजा वार बिल्कुलु करली आहिनि। जीअं असीं चऊं त सूडान जा जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जा वार बिल्कुलु तव्हांखे स्ट्रेट मिलनि था, सिर्फ़ु उहा मशीन वञे थी, विदिन सेकेंड्स उन्हनि जो पूरो हुलियो वारनि जो चेंज करे छॾे थी, कटिंग करे थी। ऐं उहे जेके वार आहिनि उहे परमानेंट त न आहिनि, पर उन्हनि जी लिमिट आहे, उन्हनि जो टाइम पीरियड आहे, पर टाइम पीरियड खां पहिरीं उहे वार लहनि बि नथा। ॾिसो टेक्नोलॉजी केॾो कमु करे थी। इहो सभु कुझु मुमकिन थियो आहे AI जे करे। AI खे असीं केतिरो एक्सेप्ट कयो आहे, असीं केतिरो AI खे सिखूं पिया, केतिरो AI ते हलूं पिया। पुछंदासीं असीं पंहिंजे महिमाननि खां त अॼु AI जी केतिरी ज़रूरत आहे त असीं AI खे सम्झूं, ऐं AI खे सम्झो आहे त केतिरो, यूज़ कयो आहे त केतिरो। वठूं था नाज़रीन नंढड़ो ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ अची मां तव्हांखे महिमाननि सां बि मिलराईंदमि। जी नाज़रीन, वेलकम बैक इन मॉर्निंग विथ आवाज़। ही प्रोग्राम ॾिसी रहिया तव्हां लाइव आवाज़ टीवी ते। असांजा स्पॉन्सर आहिनि टपाल मेज़बान सिंध की नंबर 1 चाय। टपाल मेज़बान जश्न जमालों में अब आप मिल सकते हैं अपने फेवरेट गेम शो होस्ट ज़ोहेब चांडे और राजा मेमन से। टपाल मेज़बान जश्न जमालों में आपके साथ होंगे फेवरेट आपके टिकटॉकर्स भी और आपके फेवरेट सिंधी सिंगर्स भी। सो पीते रहे टपाल मेज़बान सिंध की शान। जी नाज़रीन, ॻाल्हि हली त AI असां वटि केतिरी हले पई ऐं AI केतिरो कमु करे पई। AI खे फर्स्ट ऑफ ऑल असीं एक्सेप्ट केतिरो करे सघिया आहियूं। AI खां डिॼूं पिया, असांजूं जॉब किल्स थी वेंदियूं, XYZ। इहे जेके मिथ्स हुयूं हिन वक़्त ताईं बि हलनि पियूं ऐं माण्हू चवनि पिया त असीं AI खां बग़ैर बि ख़ुशि आहियूं। जीअं असां वटि कुझु डॉक्टर्स ईंदा आहिनि, कुझु मेडिकल सां रिलेटेड माण्हू ईंदा आहिनि, उहे चवंदा आहिनि ठीकु आहे AI तरक़ी त कई आहे, AI खां असीं पुछी त सघूं था, पर AI में अहसासु नाहे। AI असांखे टच करे नथी ॿुधाए सघे, AI असांजो इलाजु नथी करे सघे जेतिरो असांजो डॉक्टर करे सघे थो। पर कुझु वरी डॉक्टर्स ईअं बि चवनि था त AI खां सवाइ असीं अधूरा आहियूं, ऐं AI हूंदो
त AI अगरि असां सां गॾु कमु कंदो त असांजे लाइ इहो सोने ते सुहागो थी वेंदो, असीं कमु करे सघंदासीं, बल्कि हिते वेही करे असीं ॿिए हंधि बि ऑपरेट करे सघूं था थ्रू AI। ऐं असां वटि केतिरा ई अहिड़ा सिस्टम्स आहिनि। ईअं ई एजुकेशन बि चेंज थी रही आहे, रोबोट अची विया आहिनि असां वटि त रोबोट सर्जरी बि थिए पई, पाकिस्तान में बि थिए पई, ऐं पाकिस्तान जे सिंध जे एरिया में रोबोट सर्जरी करे पियो। इहा तमामु सुठी ॻाल्हि, ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे। पर पोइ बि असीं पोइ ते छो आहियूं? असां वटि महिमान वेठा आहिनि जेके AI सां ई रिलेटेड आहिनि, बहितरीनु महिमान आहिनि। असां वटि जेके महिमान अॼु मौजूदु आहिनि, CEO ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस कंसल्टेंट। अच्छा, गॾोगॾु ही कॉपरेटेड लिमिटेड में कमु कनि था। SMC में इंजीनियर आहिनि, MBA हिननि कई आहे, CSCA CSCM CDDP गॾोगॾु PGD बलोचिस्तान PhD होल्डर बि आहिनि, गॾोगॾु प्रोफेसर ऐं गॾोगॾु ही ट्रेनर बि आहिनि। खोड़ सारनि माण्हुनि खे हिननि ट्रेन बि कयो आहे, एजुकेशनिस्ट आहिनि, फैशन प्रीनियर बि आहिनि। फैशन प्रीनियर आहे छा, हिननि खां पुछंदासीं ज़रूरु। इंजीनियर मोहम्मद ज़ुहैर मोहसिन साहब असांजे प्रोग्राम में अॼु मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ज़ुहैर साहब? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तबीयत सेट है? जी, क्या हो रहा है आजकल? आजकल बस आपने अभी इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया रिगार्डिंग AI और टेक्नोलॉजी, तो आजकल आप देखें हर वक्त बस नई से नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नई से नई AI बॉट्स आ रहे हैं, AI एजेंटिक टूल्स आ रहे हैं। अच्छा, अब मसला ये बहुत सारे हम भी हर वक्त कोप अप करने में लगे रहते हैं कि ये आखिर क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, बट द वर्ल्ड इज़ मूविंग वेरी फास्ट। यस, ये आपने बहुत अच्छी बात की, वर्ल्ड इज़ मूविंग वेरी फास्ट। हम आज ही दुबई की बात कर रहे थे कि वहाँ पे एक टेक्नोलॉजी थ्रू AI एक मशीन बनाई गई है जो कि बालों को चेंज कर देती है। अगर आप में गंजपन है, सो डोंट वरी, विद इन सेकेंड्स आप में बाल आ जाते हैं और वो मशीन विद इन सेकेंड्स आपको नए बाल जैसे आप चाहते हो वो आपको दे देती है। तो टेक्नोलॉजी ने कितना इम्प्रूव किया है खुद को। टेक्नोलॉजी आप देखें हर रोज़, यानी जितने सारी हमारी प्रीवियसली फील्ड्स हुआ करती थी कि पहले एक स्टैंडर्ड था कि जी एक ना स्किन स्पेशलिस्ट है, एक हमारा ऑर्थोपेडिक है, बहुत सारी जो डॉक्टरी में भी बहुत सारी फील्ड्स थी जो कि बहुत कैटेगोरिकली डिपेंडेंट थी ह्यूमन इंटरेक्शन पे। अब उनका जो है इंटरेक्शन दिन ब दिन AI टेक ओवर करता जा रहा है। इवन अगर आपको दवाओं का देखते हैं, हम लोग बहुत सारे ना क्लिनिक्स में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कभी कभी हम कहते हैं कि जी हम सही दवा नहीं ले पा रहे। अब तो AI इज़ एक्चुअली मॉनिटरिंग योर कंप्लीट हेल्थ एंड इज़ डायग्नोसिंग द करेक्ट issues that you are facing या you will about to face। जनरेटिव AI, एक और फील्ड है ये जिसे AI कहते हैं और एक है जनरेटिव AI। जनरेटिव AI जो है वो और उससे एडवांस वर्जन जो ये करने वाला है कि आपको अभी एक चीज़ नहीं है, लेकिन अभी जो सिम्टम्स हैं उसकी बेसिस पे आपको 4 साल 5 साल बाद आप क्या फेस कर रहे होंगे, तो उसके ऊपर भी बहुत सारा काम हो रहा है। तो जब आप हेल्थ केयर के बारे में बात करें तो उसमें डायग्नोसिस से सर्जरीज़ ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और अगर हम बात करें और इंडस्ट्रीज़ में तो उसमें भी इसी तरह का है कि AI इज़ नाउ टेकिंग ओवर लॉट ऑफ पीपल हु वर डूइंग बेसिक जॉब्स। बेहतरीन है मोहम्मद ज़ुहैर साहब। अच्छा, जनरेटिव AI इज अनदर थिंग। इफ यू टॉक अबाउट AI, सो व्हाट इज AI बेसिकली? हम क्या AI को समझ पाए हैं इन पाकिस्तान? अच्छा, इन पाकिस्तान पहले तो सबसे बड़ी बात ये कि हम आजकल देखते हैं हर जगह गवर्नमेंट से रिलेटेड कोर्सेज भी बहुत सारे नेव टेक के कोर्सेज ऑफर होना शुरू हो गए हैं टू डेवलप स्किल्स फॉर द यूथ। और उसका बेसिक आइडिया ये है कि अब हमारे लिए AI के बग़ैर रहना नामुमकिन रह जाएगा। हम जब तक AI के से चीज़ें नहीं सीखेंगे, जब तक हम AI से चीज़ों को इम्प्रूव नहीं करेंगे, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अच्छा, ऑलरेडी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस वक्त हमारी यूथ ऐसी चीज़ों पे काम कर रही है जिसके बारे में हमें बहुत लेट पता चलता है। ठीक। लेकिन क्या है कि एक AI का बज़वर्ड भी क्रिएट हो गया कि जी हर चीज़ AI है। तो पहले तो ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि हम जो बात करें वो AI है भी कि नहीं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज़ आजकल हमारे यहाँ पाकिस्तान में, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा अभी लिटरेट नहीं हैं AI पे, तो वो अगर एक बेसिक स्टेप्स जो कि बिल्कुल उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है और वो उसको पूरा करके दे रहा है, वो उसको भी अक्सर कोट कर रहे होते हैं कि भाई ये तो AI का सॉफ्टवेयर है। तो AI एक्चुअली कर क्या रहा है? इट्स एक्चुअली replacing the activities that I need to perform।
बहुत सारी जगहों पे देखें हमारे यहाँ आप ऑटोमेटिक समझते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट की जॉब्स हुआ करती थी जी। अब वो एलिमिनेट हो रही हैं क्योंकि चैटबॉट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव करेंगे, आपकी कंपनीज के अंदर डाइवर्ट करेंगे आपको देयर इज नो नीड ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन नाउ। यस। ठीक है, इवन दो कि अगर मैं कोई मुझे ईमेल्स ड्राफ्ट करनी है, मुझे ईमेल्स करनी है, मुझे सुबह 10 बजे ईमेल एक करनी है, तो चैटबॉट्स हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास एजेंटिक एआई के सारे बॉट्स मौजूद हैं जो ऑटोमेटिकली ये सारी एक्टिविटीज़ बेसिक परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब तो बहुत अच्छी चीज़ ये हो गई है कि जो एआई की जो हमारी नए बॉट्स आ रहे हैं, अगर आप देखें इसमें बहुत सारे नई, अभी मैंने देखा एक बहुत बज़वर्ड था क्लॉड बॉट का। क्लॉड बॉट इज़ एक्चुअली ऑन योर सिस्टम। क्लॉड बॉट जो है वो ये भी नहीं कर रहा कि वो इंटरनेट से कोई चीज़ ले रहा है, वो आपके डेली टास्क्स को आपके सिस्टम से लेके, और वो आपने उसको ट्रेन कर दिया कि जी आप मेरी ये पिक्चर्स ऑलरेडी इस हिसाब से मॉडिफाई करके उसकी वीडियो एडिट करके रख दें, तो आप अपने ऑफिस जाएं और वो वापस आएंगी तो आपको सारी चीज़ें हुई हुई रखी हुई होंगी। तो इट इज़ टेकिंग एवरी डेटा फ्रॉम योर कंप्यूटर एंड इट इज़ एक्चुअली वर्किंग ऑन दीज थिंग्स। सिमिलरली आपके पास बहुत सारे इस तरह के एस्पेक्ट्स हैं जो कि इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एआई चेंज हो रही है, लेकिन उसकी डेप्थ कितनी है। एआई कैन बी बिल्कुल बेसिक तरीन चीज़ कि हम एक एक्टिविटी खुद परफॉर्म करते हैं, हमने उसको ट्रेन कर दिया कि ये ईमेल, जब भी इस तरह की कोई क्लाइंट की ईमेल आए उसको आपने इन पर्टिकुलर वर्ड्स को पढ़ के और आपने उसको रिप्लाई करना है, एक ऑटोमेटिक रिप्लाई, ये बेसिक भी चीज़ हो सकती है। फिर हम आ जाते हैं मशीन लर्निंग पे जी, जहां हम मशीन को ये रियलाइज़ कराते हैं कि किस तरह की एक्टिविटी में तुमने कौन सी चीज़ परफॉर्म करनी है। तो बहुत सारी इसमें डिविएशंस हैं, एजेंटिक की एआई है, हमारे जनरेटिव एआई है, फिर मशीन लर्निंग सपोर्टेड एआई है, तो देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स इन दैट। बेहतरीन मोहम्मद ज़ुहैर साहब, आपने बेहतरीन डिफाइन किया। बट एआई से डरना, हम क्यों डर रहे हैं एआई से? ख़ास करके अभी तक हमारी यूथ जो है वो अपना रही है, लेकिन जिनको सीखना चाहिए, जैसे हर शोबे में आपने कहा कि एआई आ गई है लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, एआई को जगह नहीं दे रहे हैं। देखिए उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग फंक्शनल कंसल्टेंसी भी करते हैं जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स इंप्लीमेंट करने जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। अच्छा, अब उसमें एक छोटी सी चीज़ ये हो गई है कि लोगों के जहन में एक टेक्नोलॉजी के लिए ये बात आ गई है कि मेरी जॉब रिप्लेस होने जा रही है। मैं जब कोई सॉफ्टवेयर लेके जाता हूँ और इम्प्लीमेंटेशन पे जाता हूँ तो वो लोग जो पिछले 30 साल से काम करते आ रहे हैं उनका एक स्टैंडर्ड पैटर्न है कि उन्होंने उस चीज़ को नोट करना है, सिस्टम में एक्सेल में उसको नोट करके रख लेना है। उनको लगता है ये नया सॉफ्टवेयर आएगा तो मेरी जॉब चली जाएगी जी। अच्छा, अब इस चीज़ से डरने के बजाय अगर हम ये सोचें कि ये तो एक सॉफ्टवेयर आ रहा है, फिर उसके बाद एआई आ जाएगा, उसके बाद और चीज़ें आ जाएंगी, तो अगर आप इस चीज़ को लर्न कर लेंगे तो आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़्यादा जल्दी काम करवा पाएंगे अपने। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि थोड़े से लोग जो अपनी ज़िंदगी में कंफर्ट जोन में आ गए वो कंफर्ट जोन से वापस आ जाएं, क्योंकि उसमें सिर्फ इतनी सी चीज़ें अगर आप सीख लेंगे थोड़ा सा तो उससे ये होगा कि आप उसी चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से जल्दी काम करवा पाएंगे। ठीक, आपको काम करवाने के लिए भी एक चीज़ लर्न करना बहुत ज़रूरी है। एक होता है काम करना, एक है काम करवाना। करवाने के लिए अगर मुझे ये पता होगा मेरे पास जो टेक्नोलॉजी इस वक्त मौजूद है उसकी ये कैपेबिलिटीज़ हैं, तो अगर हम वो कैपेबिलिटीज़ हम फाइनलाइज कर लेंगे तो हमारे लिए आसान होगा कि हम अपने सबऑर्डिनेट से काम करा पाएँ। अच्छा, बहुत सारी कंपनीज कहती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा एसएमईज हैं, अब बहुत सारे ना फैमिली बिजनेसेस हैं। अगर आप घरों में डिस्कशन करें तो सबसे बड़ा जो हम चीज़ फेस करते हैं जो फैमिली बिजनेसेस हैं उसमें लोग ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाहते। उसका रीज़न ये होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, वो पिछले 30-40 साल से एक ही टाइप के बिजनेसेस चलाते हुए आ रहे होते हैं और उस पर उन्होंने अपना बिजनेसेस बहुत ज़्यादा ग्रूम कर लिए होते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो जब उनके बच्चे आते हैं नई टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, वो कहते हैं देखो ये बिजनेस मॉडल हमारा टेस्टेड एंड ट्रायल्ड है जी, कोई इसमें और ये हमेशा ऊपर ही गया है, हम नई चीज़ें ऐड ऑन करें, पता नहीं इसमें कोई इशू ना आ जाए। तो ये वाली चीज़ में एक चीज़ समझाने की बहुत ज़रूरत है, जो कि हम टेक्नोलॉजी जब इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें रिलक्टेंस आती है फ्रॉम द बेबी बूमर जनरेशन, क्योंकि उनको ये होता है कि नहीं हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन थोड़ा सा ये समझना है कि अब जो हमारे हालात हैं, जो हमारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं,
वो दिन ब दिन इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो वी विल पेरिश फ्रॉम द मार्केट। तो इसलिए हमारे लिए इतना ज़रूर है कि अगर हम अभी अडॉप्ट कर लेंगे तो सही है, वरना बहुत जल्दी कोई एक आम जो नया स्टार्टअप है वो आपको टेक ओवर कर लेगा। सही सही। और हमारी यूथ तो सीखना ही चाहती है एआई, पढ़ना चाहती है एआई। बहुत सारे ज़रिए हैं जो सिंध गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे काम कर रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज करवा रही हैं एआई के। एआई को पढ़ना ज़रूरी है, क्या समझते हैं आप, क्यों पढ़ें हम लोग? सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो लोग जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं वो पढ़ें, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो लोग जो कि अभी नई डिग्रीज करके जॉब्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं वो पढ़ें, बल्कि घरों में रहने वाले जो हैं वो भी पढ़ें। यानी कि ख़वातीन हैं वो घर में हैं तो वो भी इस चीज़ को मैनेज करें, वो भी पढ़ें, वो भी कोशिश करें कि किस तरह उन्हें जो है वो अपने रोज़ाना के कामों को किस तरह बेहतर कर सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें हम घरों के काम में आप देखें, पहले रेसिपीज़ पूरी पूरी याद करनी पड़ती थी कैसे होता है। अब इवन बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ आप अपनी बेसिक चीज़ों को मॉडिफाई करेंगे तो उसका क्या आउटकम्स निकलेंगे वो भी सारी चीज़ें आप गेज कर सकते हैं। आप अपनी डेली ग्रोसरी को मैनेज कर सकते हैं कि जी मेरी क्या चीज़ कब ख़त्म हो जाएगी। एवरीथिंग यू कैन मैनेज फ्रॉम द बेसिक टूल्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। अब उसके बाद फिर आता है एआई। तो हम एआई पे जब आएंगे तो फिर उसके बाद तो आप अपने हिसाब से एआई बॉट्स, अब जो एआई बॉट्स आ गए हैं वो ये समझ लें कि आपके घर में या आपके सबऑर्डिनेट्स हैं। आप एक घर में बैठे हैं, आपका ये रूम है और इसके अंदर आप पहले जहाँ 10 लोगों की रिसोर्सेज लेके बैठे हुए थे, अब आप वही काम चैट बॉट से करा सकते हैं, वो एआई बॉट से करा सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके काम करके देंगे। बेहतरीन बेहतरीन। मोहम्मद ज़ुहैर साहब, आपसे पूछूंगी मैं चैट बॉट के हवाले से भी, एआई की बहुत सारी बातें होंगी। नाज़रीन वठूं था नंढड़ो ब्रेक, किराना वंजो वरी वापस था अचो। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक इन मॉर्निंग विद आवाज़। ही प्रोग्राम ॾिसी रहिया आहियो तव्हां लाइव आवाज़ टीवी ते। असांजे स्पॉन्सर आहिनि टपाल मेज़बान सिंध की नंबर 1 चाय। टपाल मेज़बान जश्न जमालों में अब आप मिल सकते हैं अपने फेवरेट गेम शो होस्ट ज़ुहैब चांडे और राजा मेमन से। टपाल मेज़बान जश्न जमालो टीवी शो में अब आपके साथ होंगे आपके फेवरेट टिकटॉकर्स और सिंध के बेहतरीन और आपके फेवरेट सिंगर्स भी। सो पीते रहें टपाल मेज़बान सिंध की शान। अच्छा नाज़रीन, ॻाल्हि हले पई टेक्नोलॉजी जी, त टेक्नोलॉजी केतिरो न कमु कयो आहे। हिन वक़्तु असीं ब्रेक ते वियासीं त उन खां पोइ बि असीं ॻाल्हियूं कयूं पिया टेक्नोलॉजी जूं। का अहिड़ी टेक्नोलॉजी जेकी असीं आउट ऑफ कंट्री में ॾिसंदा आहियूं ऐं असीं वीडियोज़ में ॾिसंदा आहियूं। मोहम्मद ज़ुहैर साहब जन उन जो ज़िक्र करे रहिया हुआ, ख़ासि करे असीं लेडीज़ लाइ उहा कहिड़ी न सुठी टेक्नोलॉजी आहे त असीं पाण कीअं ऑब्ज़र्व करे सघूं था त असीं कहिड़ी शइ में सुठा था लॻूं। यानी कि का हिकिड़ी ड्रेस हुजे या असांजो लिप्स जो जेको कलर आहे उनखे कीअं चेंज कराए सघूं था, या हेयर कलर आहे वो असां ते, या स्टाइल आहे वो असां ते कहिड़ो सुठो लगे तो। मोहम्मद ज़ुहैर साहब, ये बात मैं दोबारा आपसे पूछना चाहूँगी कि ये हम कैसे देख सकते हैं, कौन सा ऐसा मॉल है, कौन सी ऐसी दुनिया है, जगह है जहाँ हम जाएँ और ख़ुद को देखें कि हम कैसे खूबसूरत अपने आप को बना सकते हैं? अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात ये कि आप देखें कि ये जो चीज़ें हैं, अब एआई के हवाले से जो अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ना मर्दों के लिए तो बहुत मुश्किल काम होता है कलर्स को रिकग्नाइज करना। हमारे लिए रेड है तो बस रेड ही है, रेड के शेड्स नहीं है। पिंक, अगर पर्पल है तो, हाँ, जबकि पर्पल है तो पर्पल है, हमारे लिए पर्पल है, लेकिन ना वो एक्चुअली इंडिगो भी है, देयर आर मल्टीपल उसके वो हैं शेड्स। तो इसमें एक तो ये वाली बात इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट ये हुई कि एआई जो ब्रांड्स पर्सपेक्टिव से बनाया गया वो ये हुआ कि लोग जो ख़रीद के लेके जाते थे नाम लेके, वो उसके रिटर्न्स बहुत आते थे। ठीक। अब उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उसके लिए उन्होंने पहला काम ये किया कि उसके शेड्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए। अब एनीबॉडी कैन चेक कि हाँ जी मेरे लिए ये सूटेबल है एंड आई कैन पिक, तो वो उसके रिटर्न्स आना मुश्किल ज़रा से हमारे लिए कम हो जाते हैं। तो ब्रांड की प्रॉफिटेबिलिटी इस तरह बढ़ती है। सिमिलरली फिर उन्होंने एक और चीज़ नोट की कि ख़वातीन जो हैं वो अपनी नई चीज़ अगर उनको कोई लॉन्च की जाए, कोई नया बेस लॉन्च किया जाए, कोई नई लिपस्टिक का शेड लॉन्च किया जाए और मार्केट में वो जब ट्रेंड्स आते हैं तो वो ट्रेंड्स ट्राई करने में कुछ लोग रिलक्टेंट होते हैं कि जी पब्लिकली नहीं करना, हम खुद से पहले देख लें खरी। अच्छा, फिर जब पता नहीं मुझ पे अच्छा लगे कि नहीं लगे, ये सारी बातें भी होती हैं। तो ऐसे में उन्होंने ऐप्स डिज़ाइन कर ली हैं कि जिसमें आप अपने नए प्रोडक्ट की शेड आप देखेंगे, यू विल बी सीइंग योरसेल्फ इन द मिरर एंड यू विल फाइंड कि इट इज़ लुकिंग परफेक्ट। इफ़ इट इज़ लुकिंग परफेक्ट इन द रियल सर्कमस्टांसेस तो आप उसको ऑर्डर करेंगे एंड यू विल गेट दैट बैक।
You can buy it, yes. और वो आपके घर पे आ जाएगा। यही चीज़ इन्होंने रेप्लिकेट की इन डिफरेंट मॉल्स में हम देखते हैं कि ख़वातीन मर्द जब भी जाते हैं शॉपिंग करके थक जाते हैं तो वॉशरूम्स जो हैं उन्होंने उसको बहुत मज़े से डेकोरेट ये किया कि वॉशरूम्स के जो मिरर हैं वो AI बेस्ड मिरर कर दिए। Is it in Karachi? नहीं, नॉट इन कराची, नॉट इन। उसमें उन्होंने ये किया कि आप जाएं, जब आप तैयार होके उस जाएंगे और शीशे में देखेंगे तो आप कहेंगे यार आई थिंक माई लिपस्टिक इज नॉट मैचिंग विद माई ड्रेस। अगर कोई और हो ब्रांड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप उसमें अपने शेड्स सेलेक्ट कर सकते हैं, जो शेड आपको लगे कि ये मुझ पर सूट कर रहा है आप उसकी पिक्चर लेके अपने फ्रेंड्स को भेज के चेक कर सकते हैं कि वेदर आई एम लुकिंग गुड और नॉट, उसी वक्त सोशल मीडिया पे। और फिर वो चीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है, आपको फीडबैक अच्छी मिल रही है, आप इमीडिएटली वहीं से उसी वॉशरूम के एक मिरर से आप बाय कर सकते हैं। वाओ, एक चीज़ तो ये चीज़ ये समझ लें कि हमारे लिए क्या हो गया कि कोई भी जगह अब मुझे शॉप्स लेने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उन्होंने उस चीज़ की जो यूटिलिटी है वो वहाँ क्रिएट कर दी। सिमिलरली कपड़ों के हवाले से आप देखते हैं, हम लोग डिफरेंट मॉल्स में जाते हैं तो वहाँ सबसे बड़ा मसला ये होता है चेंजिंग रूम्स पे बहुत रश लगा हुआ होता है, क्योंकि कोई नई कलेक्शन आती है, 5-6 डिज़ाइन होते हैं तो everyone is willing कि मैं जाके ट्राई करके देखूं कि whether it's looking good on me or not। अब इसके लिए 2 इश्यूज हैं। हम अगर कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से देखें तो कंज्यूमर को ये होता है कि मैं पहन के देखूंगा तो मुझे पता लगेगा कि अच्छा लग भी रहा है कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया है, AI बेस्ड मिरर्स लगाए हुए। आपने सोचा कि मुझे ये प्रेट पसंद आ रहा है, आपने प्रेट खरीद लिया, प्रेट की पिक्चर उसमें लगाई एंड यू आर स्टैंडिंग इन द फ्रंट मिरर और वो आपके ऊपर लगा हुआ है। अब आपको ये ख्याल आया कि नहीं पता नहीं इसके साथ मेरे पास कोई क्यूलॉट घर में अवेलेबल है कि नहीं है, अच्छा आई थिंक आई शुड चेक द ट्राउजर्स एज वेल। तो मैं उसमें ट्राउजर्स भी चेंज उसी में पिक्चर में चेंज करूंगा और ऑटोमेटिकली पूरा सेट आप यहाँ खड़े हुए हैं, सामने मिरर है और आपका पूरा जो आउटफिट है वो आपके सामने दिख रहा होगा एंड यू कैन डिसाइड कि जी मुझे खरीदना क्या है। आप अगर उसको क्लिक करेंगे हो सकता है आप यहाँ से यहाँ आ रही हो शॉपिंग करने के बाद आपने घर नहीं जाना हो, वहीं से क्लिक करें एंड इट विल बी डिलीवर्ड टू योर हाउस। अच्छा, अब इसमें हमारे लिए एज सप्लाई चेन एज बिजनेस कंसल्टेंट हमारे लिए इसमें प्रॉफिटेबिलिटी क्या है आपके लिए, क्योंकि ये सब कुछ तो AI कर रहा है, फिर आपकी क्या जरूरत, सप्लाई चेन की क्या जरूरत? हम लोग जब देखते हैं तो हम ये चीज़ों को क्यों प्रमोट करते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि अगर ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाएंगी तो कस्टमर, अब सप्लाई चेन ये नहीं है कि चीज़ को एक जगह से एक जगह पहुंचाना ले जाएं, जी। अब सप्लाई चेन ये है कि कंज्यूमर के जहन में जो थॉट्स हैं या कंज्यूमर के जहन में जो ब्लॉकेड्स हैं हम उनको एलिमिनेट करें। कंज्यूमर के जहन में ये है कि यार मैं ये चीज़ पता नहीं मुझ पे अच्छी लगेगी कि नहीं, वी हैव द मिरर्स, अगर वो अच्छी लग रही है तो हम क्लिक करेंगे और वो उसके घर पहुंच जाएगी। अच्छा। दूसरी, अगर ये मिरर्स अवेलेबल होंगे तो मेरा जो जितने भी ट्रायल रूम्स हैं वो जगह मैं एलिमिनेट कर दूंगा और मैं उसकी जगह अपने रिटेल की प्रोडक्ट्स प्लेस कर सकूंगा। बहुत जगहों पे ऐसा होगा, आप देखते हैं आजकल मॉल्स में और बहुत जगहों पे इसकी प्राइसेस पर स्क्वायर फीट बहुत बढ़ती जा रही है रिटेल स्पेस की। तो अब वो ये कहते हैं कि जैसे मैं किसी यूनिवर्सिटी में हूँ, किसी जगह हूँ, मैंने सिर्फ अपना वो मिरर प्लेस कर दिया अपने ब्रांड के नाम से, वहाँ जो गुजर रहा है वो शीशा देख रहा है लेकिन अल्टीमेटली वो मेरे लिए बाइंग कर रहा है। तो एक सिर्फ ये समझ लें कि मुझे 4 फीट की जगह के अंदर एक मिरर लगा हुआ है और उसमें मेरे पूरा रिटेल चल रहा है, तो व्हाई नॉट, मतलब आई डोंट नीड टू इन्वेस्ट इन अ हेवी रिटेल सेटअप। यू नो ज़ुहैर साहब, ये बहुत अच्छी आपने टेक्नोलॉजी बताई है क्योंकि इससे बहुत सारा फायदा होने वाला है। मैं अपना तजुर्बा भी बता देती हूँ। मैं कुछ दिन पहले एक ड्रेस लेके आई और 16,000 का वो ड्रेस है और अब वो मुझे वो पसंद नहीं आ रहा और अब मैं उसको चेंज भी नहीं कर सकती क्योंकि अगर टाइम नहीं है। अगर मैं वहाँ पे अगर हमारे पास ऐसी पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी होती तो शायद मैं वो ड्रेस बाय ना करती। अच्छा, द गुड पार्ट इज के बहुत सारे जो बड़े ब्रांड्स हैं दे आर planning to bring all these technologies in Pakistan और बहुत ज़्यादा they are willing to invest right now in retail। तो retail is working a lot, तो most probably आपको इस तरह की चीज़ें यहाँ आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब hopefully जी इसमें एक और चीज़ है एक और चीज़ ये है कि एक और टेक्नोलॉजी इसी से रिलेटेड हमने देखी कि मैं आई वॉज ट्रैवलिंग टू मलेशिया, पवेलियन
का मॉल था, तो वहाँ मैंने देखा पूरा आउटलेट जो है वो खाली था। जो लग्जरी ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड्स हैं, उनका कस्टमर सर्विस का तरीक़ेकार बहुत डिफरेंट रहता है। वो कहते हैं जब भी कोई कस्टमर आएगा उसको एक पर्सन बहुत तरीके से अटेंड करेगा। तो उन्होंने उसके लिए ये किया है, उसका एक एडवांस वर्जन ये किया है कि अब आपको जब आना हो तो आप पहले से अपना ट्रायल रूम बुकिंग करेंगे। ओके। ट्रायल रूम बुकिंग करेंगे और आप बोलेंगे कि जी मैं इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ और मेरे पास सिर्फ 15 मिनट होंगे। आपका ट्रायल रूम बुक हुआ होगा। उस ट्रायल रूम में जब आप जाएंगे तो वो मिरर्स वहाँ लगे हुए होंगे। उस मिरर के अंदर आपने जो जो चीज़ें अपनी मंगवानी है वो आप वहीं से ऑर्डर करेंगे। कुछ चीज़ें आपने पहले से मंगवा के रखी होंगी, कुछ और चेक करनी होंगी, वो सारी चीज़ें आप वहीं से बुक करके वहीं से मंगवाएंगे। ट्रायल रूम में अपनी सारी चीज़ें चेक करेंगे, जो आपको पसंद आएगा आप वो वहीं से क्लिक करके यू कैन चेक आउट। नो नीड टू गो इन द लाइन और एनीथिंग। तो इस तरह भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो टेक्नोलॉजी तो एआई, अब ये समझना ना, ये सारी एआई से रिलेटेड ही एक्टिविटीज़ हैं जो होके हो रही हैं। घरेलू सर्कमस्टांसेस में अगर हम बात करें, जरूर करें, जरूर। अब बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ घरों में ये होता है कि भाई घर में आप कोई कैबिनेट खोलते हैं तो वो सौदा ख़त्म हो जाता है जी। तो वो हमने इस्तेमाल किया होता है चीनी वगैरह। अब ये हो गया है कि बहुत चीज़ों पे उन्होंने डिफरेंट छोटे छोटे बटन्स क्लिक कर दिए। अमेज़ॉन ने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि उन्होंने अपने ब्लूटूथ डिवाइसेस के साथ बटन्स क्लिक किए हुए हैं। हर जार के ऊपर एक छोटा सा बटन लगा हुआ है और वो क्या करता है कि ये इट्स नॉट इवन एआई, इट्स अ बेसिक टेक्नोलॉजी जो हमारे यहाँ अभी नहीं आई है। तो उसमें उनका ये आइडिया ये रहता है कि आप जो है ना, जैसे आपने कोई आप चाय बना रही हैं, आपने चीनी डाली और आपने देखा यार वो जार के अंदर चीनी खत्म हो गया, आपने सोचा अब मैं जाऊंगी तो ले आऊंगी जी, लेकिन हम वो किचन से निकलने के बाद भूल जाते हैं जी। अच्छा, फिर जब दोबारा बनाने जाते हैं, जब ख्याल आता है येस आई वांटेड दिस और मुझसे मिस हो गया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन जार्स के ऊपर एक बटन लगा दिया। आप हर जार के ऊपर एक बटन क्लिक कर दें, ऑटोमेटिकली वो आपके कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगा अमेज़ॉन के। वो आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा और आप जब भी अपना मोबाइल उठाएंगे आप देखेंगे, आपको ये पता चल जाएगा हाँ मेरे कार्ट में ये चीज़ें सारी मौजूद हैं। तो देयर इज़ नो चांस कि प्रोडक्ट मिस हो सकती है। तो ये सप्लाई चेन्स में ये जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, इसका मकसद ये है कि देखें आपको चीज़ तो चाहिए, लेकिन आप कहाँ उस चीज़ को मिस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ बताना जो है ना, उनके लिए टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करना, दैट्स द मेन टास्क दैट इज़ गोइंग ऑन। और अगर हम बात करें अगर डिलीवरीज़ के हवाले से, फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन डिलीवरीज़ मंगवाती होंगी, लेकिन आप यहाँ हैं, अब आप यहाँ हैं, आपका घर बंद है, तो उन्होंने इस तरह की भी चीज़ें की हुई हैं कि आप जो है, आपको जब कोई डिलीवरी का बंदा आपके घर पे पहुंचेगा तो उन्होंने घर के लॉक्स जो हैं वो अमेज़ॉन से रिलेटेड किए हुए। तो व्हेन somebody will reach your home, the camera will be watching on your mobile, you can watch के जी वो राइडर आपके सामने दरवाज़ा खोलेगा, सामान रखेगा और वो दरवाज़ा बंद करेगा। ये सारी एक्टिविटीज़ आपके मोबाइल से कंट्रोल हो रही है। तो आपको तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैं जब घर पे हूँ तो मेरी डिलीवरी करे। हमारे सबसे बड़ा मसला ये होता है मेन मसला यही है शाम को 5 बजे के बाद आना, क्योंकि हम अवेलेबल उस वक्त होते हैं, और वरना वो आके चले जाते हैं जी। तो ये सारी चीज़ें हमारी, आप ये समझें, ये डेली जो हमारी लाइफ है उसको ईजियर करने के तरीके कार बन रहे हैं जो कि एआई में इनकलकेट हो रहे हैं। और इससे आप ये सोचें, हम कह रहे हैं कि एक तरफ एआई से लोगों की जॉब्स जा रही हैं, ये सारी तो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। तो व्हाई नॉट वी थिंक लाइक दिस कि जी अगर ये सारी एक्टिविटीज़, रोज़ाना की परेशानियों को हम रिजॉल्व करना शुरू कर दें तो हम एक पूरे डिफरेंट बिजनेस डोमेन में चले जाएंगे। एंड दैट्स व्हाट पीपल आर डूइंग कि जो लोग पुराने तरीके कार से बिजनेसेस करते थे, अब वो इस तरह के बिजनेसेस कर रहे हैं और घरों में बैठ के, एंड दे डोंट नीड ऑफिसेज बट दे आर अर्निंग अ लॉट। बेहतरीन मोहम्मद ज़ुहैर साहब, आपने तो बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हमें बताया, लेकिन इसमें आपने कहा कि जॉब स्किल नहीं होंगी, लेकिन इसमें जैसे आपने मुझे एक बताया कि हम मिरर पे जाके हम अपनी चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें किसी सेलर की, किसी के बताने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट अबाउट दीज गर्ल्स और बॉयज़ जो हमारे बुटीक में काम करते हैं, लड़के लड़कियाँ जो इतने बड़े शॉपिंग मॉल्स में हमारी हेल्प के लिए खड़े होते हैं, व्हाट अबाउट दीज गाइज? और
जो हमारी दूसरी हेल्प करती हैं, यानी कि जो हम पार्लर जाते हैं, हमें किसी की नीड नहीं है कि आप हमें बताएंगे कि हेयर कलर कौन सा चूज करना है, कि ये जॉब स्किल्स नहीं हो रही है? ये स्किल्स इनको ये समझ लें कि इनमें कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ओके। अब जब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ये जो मैंने आपको टेक्नोलॉजीज बताई हैं, ट्रांजिशंस की हैं, आप स्टेज वाइज अपनी ट्रांजिशंस कर सकते हैं कि पहले आप सिर्फ बेसिक कोई काम करवा लें। जैसे अगर मैं इनकी बात करूं, इनके हवाले से मुझे एकदम से भी आपने सवाल पूछा तो एक टेक्नोलॉजी याद आई कि अब क्या होता है जब हम शॉप्स में एंटर होते हैं, ये लोग हमारे पीछे पीछे ड्रेसेस लेकर आ रहे होते लेकिन हैं। क्या जी। इनके पास क्लू है कि आपके जहन में क्या है? No. आपने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? क्या No idea. आपने आपकी पसंद नापसंद क्या है? ये सारी चीज़ें इनको नहीं पता। अच्छा, होता क्या है फिर एट टाइम्स आप यहाँ से जाएं, मेरे साथ तो बहुत दफ़ा इस तरह होता है, मैं क्योंकि फैशन रिलेटेड सारे ब्रांड्स में हर वक्त घूम रहा होता हूँ, तो जब मैं जाता हूँ तो अगर मेरे साथ कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है, आई स्टॉप देम कि प्लीज़ मैं व्हेन आई नीड यू आई आस्क यू टू कम। Okay. अब क्योंकि यू गेट इरिटेटेड, यू गेट आपकी पर्सनल स्पेस थोड़ी सी ख़राब हो रही होती है कि यार कोई साथ साथ चले जा रहा है आपके। अच्छा, लेकिन दे आर ट्राइंग टू हेल्प, लेकिन दे आर लॉस्ट। अब हम कहते हैं एआई इसमें कैसे हेल्प करेगा? जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनली इंप्लीमेंट हो रही हैं इन द रिटेल फैशन सेक्टर, उसके अंदर ये हो रहा है, वो कहते हैं कि आप जब कस्टमर अंदर एंटर होता है, उसकी फेशियल रिकग्निशन से वो रिकग्नाइज कर लेते हैं कि ये कस्टमर का नाम क्या है, ये कस्टमर पहले हमारी किस किस आउटलेट पे आया था और इसने क्या बाय किया था, इसने बाय क्या किया था। अब जब उसने ये बाय किया था, उन्हें पता चल गया कि ये जो खातून अंदर एंटर हुई हैं, ये ज़्यादातर लग्जरी प्रेट्स में ही इंटरेस्टेड होती हैं, ये ज़्यादा कैजुअल कोड्स में इंटरेस्टेड नहीं रहती। तो वो लग्जरी प्रेट, अब उस वक्त कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव अगर आपके पास आके बोलेगा कि मैम मुझे ये लग्जरी प्रेट हमारे नए आए हैं, और वो आपको बिल्कुल आपकी पसंद की चीज़ दिखाएगा, तो आप you will be surprised कि यार that's what I was looking for. You mean to say they have all data about us? उनके पास एक हर चीज का डेटा होगा। जब वो जैसी पर्सन अंदर एंटर हो रहा होगा, इतनी देर में उसके पास डेटा आ रहा होगा Oh my God. कि ये इन्होंने लास्ट टाइम ये बाय किया था, ये इनकी पसंद की चीज़ है, जो कि अभी आपकी वेबसाइट्स पे होता है। आप जब किसी वेबसाइट पे क्लिक करती हैं तो आप देखती हैं कि उसमें वो बताते हैं रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स, कि अगर आपने ये ख़रीदा है तो उस तरह की रेकमेंडेड, ये सारे पीछे एल्गोरिथम्स चल रहे होते हैं। आप कोई चीज़ इंटरनेट पे सर्च कर रही होती हैं, तो आप अक्सर लोग कहते हैं ना कि एआई तो आजकल इतना वो हो गया, मेरे जहन में कुछ चल रहा था और वही मुझे दिखना शुरू हो गया। देखना। अच्छा, मैं इस सवाल का जवाब आपसे ज़रूर लूंगी। मोहम्मद ज़ोहैर साहब आपको रोकेंगे नाज़िन, वक्त थियो आहे नंढड़े ब्रेक जो, पर एडियूं इंटरेस्टिंग ॻाल्हियूं आहिनि, ख़ासि करे जे लेडीज़ जे फैशन जूं ॻाल्हियूं आहिनि। सो केॾा बि न वञिजो, वापसि था अचूं थोरे ब्रेक खां पोइ, ऐं वरी पोइ पुछंदासीं त इहा एआई असां छोकिरियुनि जी, औरतुनि जी, लेडीज़ जी अञा वधीक कीअं हेल्प करे सघे थी। जी नाज़रीन, हिकु बार ॿीहर भलीकार कयां थी तव्हांखे मॉर्निंग विथ आवाज़ प्रोग्राम में। असांजे प्रोग्राम जा स्पॉन्सर आहिनि टपाल मेज़बान, सिंध की नंबर 1 चाय टपाल मेज़बान। जश्न जमालों में अब आप मिल सकते हैं अपने फेवरेट गेम शो होस्ट ज़ुहैब चांडे और राजा मेमन से। टपाल मेज़बान जश्न जमालों में अब आपके साथ होंगे आपके फेवरेट टिकटॉकर्स भी और आपके फेवरेट सिंधी सिंगर्स भी। सो पीते रहें टपाल मेज़बान, सिंध की शान। अच्छा, असां सां ज़ुहैर साहब मौजूद आहिनि, जेके एआई जे हवाले सां असांखे ॿुधाए रहिया आहिनि त केतिरी टेक्नोलॉजी ऐं एआई कमु करे पई आउट ऑफ कंट्री में, ऐं असांजे पाकिस्तान में अचण में उन्हनि खे केतिरो टाइम लॻंदो। हिकु ॿी बहितरीनु शख़्सियत असां वटि प्रोग्राम में हिन वक़्तु मौजूदु आहे, जेके एआई सां ई कंसल्ट आहिनि, टेक्नोलॉजी सां कंसल्ट आहिनि। उन्हनि खां बि पुछंदासीं त असांजो पाकिस्तान आख़िर छो पोइते आहे ऐं कॾहिं अॻियां वधंदासीं इसी टेक्नोलॉजीज़ में, एआई खे अपनाईंदासीं कीअं। असां सां जेके गॾु मौजूदु आहिनि, ही इज़ एन एक्सपर्ट इन एआई एंड एंटरप्राइज़ टेक्नोलॉजीज़, प्रोवाइडिंग वर्कशॉप्स एंड कंसल्टेंसी ऑन रिस्पॉन्सिबल एआई, साइबर सिक्योरिटी ते बि हिननि जो खोड़ सारो कमु आहे, एंड एडवांस इंटेलिजेंस सिस्टम। वेलकम कंदासीं मिस्टर अहमद जुल्करनैन कादरी साहब जिनके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आपका वेट किया हमने, क्योंकि ट्रैफिक हमारे यस थोड़ा सा सूरत हाल बहुत अजीब थी आज तो, और जगह जगह ओवरहेड ब्रिज और ये अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्लानिंग चल रही है, आई थिंक उसके बाद वो डाइवर्जन्स हैं, ये दो चार कहते हैं ना कि हमारे अगर, और फिर उसी टाइम पे वो जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो निकल जाती हैं, उनकी टाइमिंग अगर सेट कर दी जाए तो मेरा ख्याल है कि जो स्कूल पे जाने वाली वैन बाकायदा टाइम पे पहुंच जाए। डॉक्टर जा रहा है कहीं रास्ते में फंस गया बेचारा, उसको ऑपरेशन करना है, कुछ और करना है, वो फंस गया तो क्या करेगा वो।
तो बस पढ़ते पढ़ते पहुंचे आपके पास मैडम। अच्छा अहमद जुल्करनैन साहब, इट्स बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक। Yes, yeah. क्या समझते हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर को देंगे आप पूरे 100 मार्क्स के, आप देर से पहुंचे, ये ट्रैफिक को? ये मुश्किल सवाल फंसा मैं दिया। बिल्कुल सवाल बिल्कुल आपने बहुत अच्छा किया है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही होगा तो ये ट्रैफिक कितना ही चला दें आप, उस पर असर नहीं पड़ने वाला। थोड़ा सा है, हमें सोचने की ज़रूरत है इस वक्त। मतलब हमें सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। कराची की पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है और कराची एक मिग्रेंट सिटी है। लाइक लोग यहाँ आते हैं रोज़गार के लिए और फिर अपने अपने शहरों को आबाद करते हैं। यहाँ से रोज़गार पैदा होता है, यहाँ से मल्टीपर्पज़ मल्टी इथनिक सिटी है, तो वो उसका थोड़ा सा हमें ज़्यादा ख्याल करना है। जैसे लाइक अपनी मदर, जब मदर बीमार हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तो हमें करीब जाके उससे पूछना पड़ता है आपकी क्या ज़रूरत है, आपको किस तरह से हम ट्रीट करें। लाइक हमें पूछना पड़ेगा, ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, हमें इससे पूछना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा। जो हमारे हुक्काम बाला हैं वो इस वक्त सोचें सर जुड़ के कि हमें यहाँ से दिया है, यहाँ से हमें नवाजा जा रहा है, यहाँ से हमारी सनतें चल रही हैं, लेकिन हमारा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? ज़ीरो। अगर मैं 7 बजे घर से निकला हूँ और 10 बजे पहुँच रहा हूँ किसी जगह, दैट्स मीन के लाइक शहर के अंदर ही 3 घंटे लग रहे हैं मुझे। अच्छा, कंपेयर करते हैं हम काफ़ी कंट्रीज़ को अपने पाकिस्तान के साथ। ज़ुहैर साहब से भी हमारी यही बात हो रही थी कि टेक्नोलॉजी एआई ने बहुत अच्छा और बड़ा काम किया है। अब दुबई की बात, अगर सिर्फ हम दुबई की ही बात ले लें कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम क्या ही बात करें, लेकिन वहाँ पे गोल्ड का रोड बनाया जा रहा है। सही है कि वहाँ पे लोग आएंगे देखेंगे, और हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर कंपेयर करते हैं तो हम कहाँ खड़े हैं? टेक्नोलॉजी हमारे पास भी है, क्या हम अपना नहीं रहे? हाँ, क्या गैप कहाँ समझते हैं आप? नहीं, हम अपना रहे हैं। अभी मैं सक्खर से परसों आ रहा था, तो वहाँ पे वो एक जगह बिल्कुल उन्होंने रोड बनाया है, वो स्टैंडर्ड रूल्स फॉलो किए हैं जी, लेकिन असल में लुक आफ्टर करने की देर है। लुक आफ्टर नहीं किया जा रहा, बनाया जा रहा है, किसी को ठेकेदार को दिया जा रहा है, वो पैसे बना रहा है लेकिन उसकी देखभाल नहीं कर रहा। रखवाली भी तो करनी है ना। उस जगह अगर बाउंड्री वॉल क्रिएट करते हैं, तरीके से निज़ाम बनाते हैं, जब बुनियादें डाली जाती हैं आप उस तरह से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं होने देते। यू मीन टू से देयर इज नो चेक एंड बैलेंस? यस, उसमें गैप्स प्रोड्यूस होते हैं। जो प्रोडक्शन इंजीनियर है या प्रोडक्शन आपका जो बाद में आता है आखिर दिनों में नोटिंग करने के लिए, वो उसी टाइम पे आए, चेक करे और फिर रिजल्ट दे दे कि हाँ जनाब इसमें क्या ख़राबी है, कहाँ खम पड़े हुए हैं, कौन सी ऐसी जगह जहाँ अभी भी गैप्स मौजूद हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ही है मसला, ट्रैफिक का मसला नहीं। ट्रैफिक तो आज देखें, आज 1 करोड़ की गाड़ी चल रही है, क्या पता कल 10 करोड़ की गाड़ी भी चल रही हो रोड के ऊपर। तो हमें तो इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। मौजूदा अगर हालात देखें तो ये खुशाइन बात है कि हमारे लोग सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन आने वाला टाइम तो एआई का भी होगा। उसको तो पता है कि मुझे इतने मिनट्स में यहाँ पहुँचना है, अगर नहीं पहुँच पाया तो फिर बेकार हो जाएगा, वो पर्सन भी यूजलेस हो जाएगा। वहाँ पहुँचने के बाद कह रहे हैं कि भाई आप तो एआई जनरेटेड आप काम कर रहे हैं, आप तो जनरेटिव एआई के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं है क्या एस्टिमेशन कैसे होती है, एनालाइज कैसे किया जाता है, डेटा फ्रेगमेंट कैसे किया जाता है। लाइक मैं इसको थोड़ा सा कवरेज करता जा रहा हूँ ताकि हमारे इस टॉपिक का कहते हैं ना वो भी मलूज पे ख़ास रखते हुए हम उसको आगे बढ़े। तो जनाब बातें बहुत सारी हैं, करने वाले होने चाहिए, करने वाले नहीं है इस वक्त। हमारे को लोग मिल जाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, फिर शाम में मीटिंग्स भी अच्छी सी होती है, फिर बर्खास्त हो जाती है, लेकिन सुबह जब उठते हैं तो हम बिल्कुल फ्रेश हुए होते हैं। हम उसी टॉपिक पर रहें और रहते हुए एक पूरा, अभी मैं कुछ दिनों में पाकिस्तान में एक दूसरे शहर की बात करता हूँ। मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि 1 महीने में देखने गए खुसूसी, वो 1 महीने में ब्रिज रेडी किया गया। अच्छा, यस, और बताया गया कि ये नया डिफेंस है, नाम नहीं ले रहा शहर का, ये नया डिफेंस है। तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करें कि ये नया डिफेंस, तो यहाँ तो कितने नए डिफेंस बन चुके हैं जी, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं है। सही। तो ये और फिर हमें अपने लोगों को टाइम देना चाहिए, वो आगे आए और इस बात पे नए अब जैसे प्रोग्राम डायरेक्टर बैठे हुए थे, उनसे मैं सर ये बात कर, सर आप तजवीज़ देना, तो इस तरह तजवीज़ देने वाले कोई नहीं है। सही, ये माना नहीं जा रहा। उनकी एडवाइजरी शायद मेरे ख्याल में मिसिंग नज़र आती है, कहीं कोई बात रह जाती है या कोई बात सुनना नहीं चाहता, तो सुनना भी चाहिए हमें। सही, अहमद जुल्करनैन साहब ने बहुत अच्छी बात की, हमें सुनना भी चाहिए, लेकिन जो सुनते हैं और जो हम पढ़ रहे हैं, हमारी यूथ जो पढ़ रही है एआई, टेक्नोलॉजी,
इम्प्लीमेंटेशन कहाँ देख रहे हैं आप पाकिस्तान में? क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म्स जी, हैं, जी। अगर हैं तो कहाँ हैं ये टेक्नोलॉजी और ये एआई, हम कहाँ इम्प्लीमेंट देख रहे हैं इसका? देखिए माशाल्लाह, सबसे पहले तो हमारी एकेडमिक कुरिकुलम्स चेंज हो गए हैं, बहुत बड़ा रिफॉर्म इस वक्त हम देखने में नज़र आ रहा है। हमारे घरों में जो गैजेट्स थे वो एआई बेस्ड, एआई ड्रिवन गैजेट्स हैं। अभी मैं एक यूनिवर्सिटी में इनवाइटेड था, तो वहाँ पे बाकायदा मैंने वीआर रेडी, मतलब वर्चुअल रियलिटी लैब देखी है, जिसके अंदर आप बाकायदा 3D मैक्स ऑपरेटेड आप मॉड्यूल्स बना के उस पर सारा कुछ अपना ऑपरेट कर लें। दैट्स मीन कि वी हैव अ सम गुड सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट्स देयर, जहाँ आपका अगर कोई बच्चा इस वक्त प्रोग्रामिंग करना चाहता है, मॉड्यूल डिज़ाइन करे, वहाँ जाके टेस्टिंग के लिए भेज दे, या मुझसे कांटेक्ट करे, मैं वहाँ भिजवा देता हूँ, उसका मॉड्यूल भी टेस्ट हो जाएगा। सही। जो समझ लें कि मिलियंस डॉलर्स की लैब बनती हैं, वो बनाना आसान नहीं है। जी। बनाने के लिए आपको प्रॉपर एक कहते हैं ना आइडियोलॉजी चाहिए होती है। यहाँ पे माशाल्लाह ऐसी दरसगाहें बन चुकी हैं जिनमें ये लैब्स मौजूद हैं। वीआर रेडी नोड्स हैं, एनपीयूज लगे हुए हैं, डीपीयूज लगे हुए हैं, उसके अंदर एक एक वर्क स्टेशन जो है वो लाखों रुपए का वर्क स्टेशन है। तो दैट्स मीन वी हैव अ एनवायरनमेंट। तो इम्प्लीमेंटेशन भी है और वी आर गेटिंग रेडी द जनरेशन एज वेल फॉर अपकमिंग एनवायरनमेंट्स। उसके अंदर सारा कुछ ये हमें मिल जाएगा काम करने के लिए। और बस बात ये है कि देयर इज़ नो राइट मैन फॉर द राइट जॉब। इस मिथ को अगर हम समझ लें और अंडरस्टैंडिंग करें तो हमें बहुत कुछ करना आसान हो जाएगा इस वक्त। आई थिंक दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। बेहतरीन। ज़ोहैर साहब, आपसे बात हो रही थी एआई के हवाले से और हम बात कर रहे थे कि कैसे एआई हमारे माइंड को क्लिक करता है, पढ़ता है, और उसके बाद जो हम सोचते हैं वही वीडियोस हमें सामने नज़र आ जाती हैं। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे हो रहा है ये? देखिए, हम यही बातें बहुत डिटेल में कर रहे थे। पहले तो मैं इन्होंने जो एक बात की उसको थोड़ा सा इंडोर्स कर ज़रूर ज़रूर। कि जो हमारी यूथ है, जो एलीट यूथ है, वो इस वक्त बहुत सारी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ का एक्सेस ले सकती है ड्यू टू द फैक्ट दैट द private institutions are getting ready for fintech related labs and everything, so that in the future हमारी जो भी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है वो हम मैनेज कर सकें। अलॉन्ग विद दैट, ये जो हमने जो पिछली सेशन से पहले हम जो बात कर रहे थे कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें रिकमेंडेशन सिस्टम्स हैं जो ना लोगों को, बच्चों को पढ़ाया इसी तरह जाता है कि आपने किस तरह चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप सीखना है और इम्प्लीमेंट करना है। तो उसमें जो हम वो वाली बात कर रहे थे कि हम अक्सर चीज़ें देख रहे होते हैं, तो इवन हमारा जो मोबाइल है, इट्स समथिंग, इट्स एक्चुअली गेटिंग ऑल द डेटा। जैसे इन्होंने कहा डेटा फ्रेगमेंट करना, तो असल चीज़ है यहाँ डेटा की। जितने भी हम यूजेज कर रहे हैं, हम अपने मोबाइल की यूज़ कर रहे हैं, इवन हम अगर किसी फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे हैं तो उसमें एक स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है, आपने कोई चीज़ क्लिक नहीं की, कुछ नहीं की, लेकिन इफ़ यू आर जस्ट स्क्रॉलिंग अ पोस्ट और उस पर आपने 3 सेकंड के अराउंड आप जो हैं आप रुकी, सिर्फ ये देखेंगे यार ये कुछ रिलेटेड लग रही है जी, वहाँ से आप देखेंगी उसके बाद से आपको उस जैसी चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, ये चीज़ ना आपने कोई क्लिक की, ना आपने उसके अंदर गई, वो ऑटोमेटिकली आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो चलते इस तरह हैं कि आप जिस चीज़ पे ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं, जिस चीज़ पे ज़्यादा आपकी तवज्जो है, वो उसी चीज़ से आपको रिलेटेड चीज़ें दिखाना शुरू कर देते हैं। आप कोई एक सवाल पूछते हैं, उसी से रिलेटेड जो है एल्गोरिथम्स बनना शुरू हो जाता है कि ये इनका इंटरेस्ट इसमें है। तो वो जो हम कहते हैं ना कि यार मैंने तो दिमाग में सोचा था और मुझे सब कुछ दिखना शुरू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो इट्स एक्चुअली कि हम जो स्क्रॉल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक पे तो आप जब भी स्क्रॉल करेंगे तो कोई ऐड आपको रैंडमली दिखा और आपने उसको पे क्लिक नहीं, आपसे व्यू करते हुए आप 3 सेकंड, जस्ट 3 सेकंड में वो आप क्लिक कर लेता है कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या आपका पसंद इंटरेस्ट है। आपने उसको देखा, आपने नीचे किया, वापस से ऊपर कर दिया, एंड दैट्स इट। उसके बाद उसकी जो है ना एल्गोरिथम ये समझता है कि हाँ दिस इज मोर रेलेवेंट डेटा फॉर दिस। तो ये सारा डेटा गैदरिंग है। डेटा गैदरिंग हो जाती है तो फिर हम उसकी बेसिस पे उसकी प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं कि भाई जो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं वो एक्चुअली आपके लिए रेलेवेंट है। और इसी से अगर हम पीछे जाएं तो जो ब्रांड्स भी जब एड्स चलाते हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं तो उनके पीछे असल में जो उनके पास पूरा जो डेटा होता है वो यही होता है कि वो लोग जो प्रेट में इंटरेस्टेड है सिर्फ उन्हें दिखे, या वो लोग जो कि ख़वातीन जो कि इस एज ग्रुप की हैं, जो कि इस वक्त
एज ऑफ नाउ क्वार्ट्ज बाय करना चाह रही हैं, सिर्फ उन्हीं को मेरा ऐड दिखे। दिस इज व्हाट ROMI इज ऑल अबाउट, कि रिटर्न ऑन मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट, जो कि हम मार्केटिंग में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब AI इज हेल्पिंग सेविंग अस कॉस्ट फॉर द एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एज वेल, कि हम वो एग्जैक्टली आपके जो डेटा गैदर कर रहा है उसकी बेसिस पे ही आपको चीज़ें दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली बच्चों को अब से सिखाई जा रही हैं। जो नेवटेक के प्रोग्राम्स हैं उसमें भी वो डिजिटल मार्केटिंग के प्रोग्राम और ये सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं कि बिल्कुल अनस्किल्ड बच्चे जो हैं, जो कि बहुत ज़्यादा शायद वेल ऑफ नहीं हैं, वो मैट्रिक के बाद से वो ये सारे कोर्सेज करें ताकि वो इमीडिएटली कमाना शुरू करें। तो ये AI की जो अडॉप्शन है वो द गवर्नमेंट इज डूइंग गुड इन दिस सिनेरियो, लेकिन हमें खुद भी सीखना है। मैंने जैसे बताया था, नॉट ओनली द यूथ बल्कि हम सब लोग, हम सबको सीखना है और हम सबको अप्लाई भी करना है। अहमद जुल्करनैन साहब, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि हमारे पास प्लेटफॉर्म्स कहाँ मौजूद हैं जो हम डिग्रीज हासिल कर रहे हैं और कोर्सेज कर रहे हैं। सो इसके हवाले से बात ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, वठूं था नंढड़ो ब्रेक हम पोइ वरी वापस था अचूं। मलिकार नाज़रीन, एक बार ॿीहर मॉर्निंग विथ आवाज़ प्रोग्राम में असांजे प्रोग्राम जा स्पॉन्सर आहिनि टपाल मेज़बान सिंध की नंबर 1 चाय। टपाल मेज़बान जश्न जमालों में अब आप मिल सकते हैं आपके फेवरेट गेम शो होस्ट ज़ुहैब चांडे और राजा मेमन से। टपाल मेज़बान जश्न जमालो गेम शो में आपके साथ होंगे बेहतरीन आपके फेवरेट टिकटॉकर्स और आपके फेवरेट सिंधी सिंगर्स भी। सो पीते रहें टपाल मेज़बान सिंध की शान। जी नाज़रीन, ॻाल्हि हले पई टेक्नोलॉजी जी ऐं AI जी। सो अहमद जुल्करनैन साहब जन खां पुछंदासीं त असांजे मुल्क में ख़ास करे कराची में IT सेक्टर्स की केतरी ज़रूरत है। AI तो हम पढ़ लेते हैं, हमारे बच्चे कोर्सेज भी कर रहे हैं, डिग्रियां भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म क्या उतने मौजूद हैं जितने होने चाहिए? जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में भी IT सेक्टर्स बने हुए हैं, हमारे पास कितने IT सेक्टर्स हैं और नहीं है तो क्यों? यहाँ हमें ना जो गौरतलब बात जो है हमारे लिए, वो मैं एक बात वाजे करूँगा, हमें प्रमोट करने हैं स्टैंडर्ड्स। AI बेस्ड स्टैंडर्ड्स नहीं है, AI बेस्ड सिक्योरिटी नहीं है, AI बेस्ड जो हम मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं वो नहीं है। लाइक हमारे पास कोई बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है, जो कि मैं आज नाम भी लेना चाहूँगा। जी ज़रूर, आपको भी शायद मैंने भेजे थे। उसमें ये कि जो हमें इंडस्ट्री प्रमोट करनी है ना, वो इंडस्ट्री 4 है, 4.0 के अंदर जो अडॉप्टेशन की बात कर रहे हैं ना, उसमें हमें 4 बड़े सेक्टर्स नज़र आते हैं। एक आता है टेक्सटाइल, आज हमारी पैसे कमाने की भी बात चल रही है ना। जी ज़रूर, ठीक है जी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे मेजर सेक्टर है, ठीक है, 4.0 के अंदर। फिर आता है ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री, जो कि इस वक्त महरूम है। आज जितनी हमारे मोहल्ले में करीब कुर्बो जवार में जो दुकानें हैं, शॉप से एक बड़ा पैसा प्रोड्यूस करती है, ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री आ जाती है। फिर आ जाती है आपके पास एग्रो प्रोसेसिंग, जिसमें आप जो किसान फसल काश्त कर रहा है उसको पता नहीं है कि मेरी कितनी यील्ड है, मतलब इंग्लिश का लफ्ज़ है, मैं इसको उर्दू करता हूँ, पैदावार कितनी है जी, तो वो पैदावार का ही नहीं पता। ठीक है जी, उसको तो भाई फसल खपे और ये इस तरह की बात है ना, तो बात उसको ये नहीं पता कि मैं इसको कहाँ तक लेके जा सकता हूँ। तो ये वाली इंडस्ट्री प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। फिर आ जाते हैं हमारे पास जो मेजर सेक्टर है, जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करके अब हम इसको थोड़ा साइड में रख रहे हैं, ड्रोन की सूरत में। जो हमारे ड्रोन है, हर कोई कैमरा बना रहा है इससे, भाई उसको एज अ IoT यूज़ करो ना। अच्छा, IoT यूज़ करें ना। अब अगर मैं एग्रो इंडस्ट्री की बात कर लूँ, तो उसमें क्या है कि अगर मैं जो वाटरिंग या प्लांटेशन करनी है या सीडिंग करनी है, तो मैं ड्रोन के थ्रू कर सकता हूँ। इट इज़ ऑल्सो अ फिनोमिना दैट कैन हेल्प यू द फार्मर्स फॉर मोर प्रोडक्टिविटी एंड मोर ग्रोथ एंड मोर पॉपुलेशन एज वेल। जो एरिया वो कवरेज करता है, बेचारा खुद ही करता है, मेहनत करता है, उसको रिजल्ट नहीं मिलते, सही, तो उसको हम जाके बताएं, हम लोग जाएं और स्टार्टिंग में हम फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज करें, लेकिन उनको गैजेट्स देने वाले। फिर गवर्नमेंट के साथ मुआहिदा करवाएं कि ये इस तरह से हम इसको पॉलीफ्रेट कर सकते हैं, ठीक है जी, और ये इंडस्ट्री बन सकती है। मतलब यहीं से उठा लें ना। अब कितने लोग हैं जो काश्तकार हैं, 90% लोग कहते हैं काश्तकार हैं, क्योंकि हमारी जो ज़मीनें आबाद नहीं है, गैर आबाद हैं, हम उनको भी आबाद कर सकते हैं। पथरीली जगहें मैं देख के आया हूँ अभी, वहाँ पे भी लोग फसल काश्त करते हैं। एक छोटा सा उन्होंने एक एरिया बनाया हुआ होता है, फाउंडेशन की होती है, वहाँ पे वो बनाते हैं। तो ये सारे एरियाज़ हम टॉप, अगर हम ड्राई फ्रूट कितने महंगे हमारे जी, ड्राई फ्रूट सस्ते करने के लिए अगर हम पहाड़ों पे जाके अगर काश्त करा दें किसी तरह से, तो मेरा ख्याल है ड्राई फ्रूट भी सस्ते हो जाएंगे।
तो हमारी सर्दी अच्छी गुजर जाएंगी जी। तो लाइक ये मैंने 4.0 जो आपका 4.40 जी। जो बयान किया है, इसको अगर हम अंडरस्टैंड कर लें तो हमारी मेजर इस वक्त जो ज़बू हाली के शिकार है, खासतौर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो वापस कनेक्ट हो जाएगी। उसमें एआई की बहुत ज़्यादा यकीनन इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है। ठीक है जी। सही। इसके अलावा जो मेरे पास इस वक्त जो आइडियाज़ मौजूद हैं, मैं वो आइडियाज़ फ्रीली भी देने के लिए तैयार हूँ, जिसके अंदर हम बहुत सारे ऐसे इंटर चेंजेस, ख़ासतौर से जो हमारे लोकल सिटी हैं या अर्बन एरियाज़ को कनेक्ट करते हैं, वहाँ पे एग्जैक्ट डायमेंशंस नहीं पता, ठीक है, रूट्स नहीं पता। आप अगर कभी यहाँ से M2 हाईवे से निकल के जाएँ, ठीक है, या M9 हाईवे से निकल के जाएँ, तो आप मिसगाइड हो जाते हैं। हमें वो यहाँ तो क्या होता है ना, ज़्यादातर हमारी पॉपुलेशन ये जानती है कि गूगल जो है ये सारी मदद करता है। गूगल बाबा मदद नहीं करता जी। उसके पीछे जीपीएस लगा हुआ है भाई। अगर पुराना कोई टेलको इंजीनियर्स मौजूद है यहाँ पे, तो वो जीपीएस से डेटा उठा रहा होता है आपका, और वो शो कर रहा होता है आपके उस नेविगेशन के ऊपर। जो उसका लैंड रोवर शो करता है ना, वो जीपीएस से डेटा करे, जितने लोग होंगे अब वो ब्लॉकेज शो हो जाएगा। सही। लेकिन अब तो यकीन जाने मैं मेरा जैसा बंदा जीपीएस यूज़ नहीं करता। सही। मुझे पता है कि ये आधी सच्ची रिपोर्ट है, आधी झूठी रिपोर्ट है, क्योंकि गूगल भी बहुत ज़्यादा घुमाता है आजकल, कॉम्प्लेक्स कर देता है। complex उसको कर क्या देता पता, है। उसके कैमरे थोड़ी लगाए हुए जगह जगह, या सेटेलाइट थोड़ी लगा। सेटेलाइट इज सम अदर टॉपिक इन अ वे कि हमें कोई मिलिट्री डिसीजंस लेने, कुछ और डिसीजन लेने, तो वहाँ तो सेटेलाइट यूज़ करते हैं, लेकिन हर एक के घर पे सेटेलाइट नहीं लगा सकता जी। तो हम लोग डरते भी तो ना, डरा के रखा हुआ है बात समझ रहे। तो एआई तो हर जगह, समंदर की गहराई नापने के लिए भी एआई चाहिए। अगर आपको शौक़ है, आप किसी दूसरे कंट्री उड़ के जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी एआई मौजूद है। तो एआई की तो इम्प्लीमेंटेशन घर से शुरू होती है और दुनिया के आखिरी कोने तक आपको मिलती है। टेक्सटाइल के हवाले से ज़रूर बात करूंगी, रिलेट करते हैं ज़ुहैर साहब भी। आप टेक्सटाइल में चेंजिंग्स अगर लाना चाहें तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, टेक्सटाइल खुद को कैसे चेंज कर सकता है? मैं अभी एक इंडस्ट्री में मेरा जाना हुआ, तो उन्होंने कहा कि सर ये ना इसका जो साइफ़र है ना, ये साइफ़र आप बना सकते हैं। मैंने कहा जी साइफ़र बना सकते हैं, लेकिन आपको इसको हार्ड कोड करवाना पड़ेगा। अब वो असेंबली लाइन तो उन्होंने आसपास नेबरिंग कंट्री से ख़रीदी हुई होती है ना जी। वो अब कहीं और बैठे हुए, किसी और कंट्री में बैठे हुए, दुबई में बैठे हुए, मिसाल ले लें, कहीं और बैठे हुए। तो इस तरह की अगर इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, जो कि कपड़ा बुन रही है या कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसको थान का आइडिया है, उतनी ही थान ही निकालेगी, उस तरह नहीं निकालेगी। अगर मैं इसको एआई बेस्ड कर दूं तो कितनी आपकी कॉस्ट सेव हो जाएगी। पहले से उसको स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगी, डाटा एनालिटिक्स मिल जाएगा, और वो उस पर काम करना शुरू करेगा। अब इससे अगेन क्या होगा, जो मोनोटरी थी या लाइक ऑर्थोडॉक्स एनवायरनमेंट थी, आज भी पुरानी वो जो की मशीनें चल रही हैं उस जगह पे, जी। वो थोड़ी सी एडवांस हो जाएंगी और हमें प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, और वो जो कह रहा है कि वो साइफ़र आप चेंज कर देंगे, वो साइफ़र भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। सारे डेटा आपके पास प्री लोडेड होगा, उसकी एस्टिमेशन आप पहले से दे देंगे। ठीक है जी, और आपको एक अच्छा प्रोडक्टिव, आपको जो उससे आपको प्रोडक्शन निकालनी है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। तो ये मैंने आपके सामने रियल एग्जांपल बताई है, जो हमने नहीं कभी सोचा, हमने सोचा ही नहीं है, हमने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं है। आज सोचने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी मल्टी डॉलर बिजनेस हैं जिनमें टेक्सटाइल इन्वॉल्व होती है, और टेक्सटाइल कपड़ा बुनने से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक, एक कहते हैं अच्छा सा एक आउटफिट डिज़ाइन करने तक वो आपका आप टेक्सटाइल नज़र आती है। उसमें आप हर जगह आप उसको इस्तेमाल करें, उसको बेहतरीन नताइज निकालें उससे। ठीक है जी। तो और सर देखें, ये बात ही हो रही थी, अभी ज़ुहैर भाई ने बात की थी कि हमें ना वो जो हम जर्नल आइडियाज़ हैं ना, वही नहीं प्रमोट कर पा रहे। बस एआई और एआई और एआई शो और ख्वाब तक रह गया है। मेरा ख्याल है एआई पढ़ना, अभी मैं टेक्निकलिटीज़ यूज़ नहीं कर रहा, इसमें RRN RAG ये टर्म्स है, अगर ये मैंने यूज़ कर दी तो वो बंदा बोलेगा व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट इज़ दिस, व्हाट स्टैंड्स फॉर, लाइक ये टेक्नोलॉजीज़ हैं हमें। ठीक है ना, हमें इन पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ तो अभी मेरा ख्याल है शायद एकेडमिक्स के अंदर ये चीज़ें नज़र आती हैं और पढ़ाई जाती हैं, सिर्फ पढ़ाई तक है, सिर्फ पढ़ाई जाती है, सिर्फ बताया जाता है, हाँ, इम्प्लीमेंट और हम इसको डिजिटल मार्केटिंग से इंट्रोड्यूस कनेक्ट कर देते। तो डिजिटल मार्केटिंग समथिंग एल्स,
AI इज समथिंग एल्स। Something else. अब जो डिजिटल मार्केटिंग वाला है वो एक्सपर्ट बना फिर रहा है कि भाई वो एक फिनोमिना था कि जब आप एडवर्टाइजमेंट करते थे उसके लिए आपको नहीं पता होता आपको पोटेंशियल कस्टमर कौन है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए एक छोटा सा आपने एक ऑब्जेक्ट यूज़ किया, दैट इज़ लाइक वे कि जिसको आपने यूज़ करा और आप माशाल्लाह आप हर जगह ऐड पहुँचा रहे हैं। बिल्कुल। ज़ोहैर साहब क्या कहेंगे इस हवाले से कि इंडस्ट्री को भी चेंज होना चाहिए? अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं एक बात, थोड़ी सी रियलिस्टिक एक बात बताऊं कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि लोकल इंडस्ट्री डेफिनेटली इज़ नॉट वर्किंग एज पर द रिक्वायरमेंट्स जो कि इंटरनेशनली होनी चाहिए, लेकिन देयर आर कंपनीज, हम लोग खुद जो है इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन में हैं एक दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो पहली दफ़ा अभी कोर्ट्स लेना शुरू हुए हैं, उनकी इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स आई हैं कि जी आपने अगर अब एक्सपोर्ट कंटिन्यू करनी है तो आपने इंडस्ट्री 4.0 पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है। इंडस्ट्री 4.0 क्या है कि एवरी सिंगल मशीन, एवरी सिंगल थिंग दैट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग दैट विल बी टेलिंग देयर रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली। वो खुद ये बता रहा होगा कि मेरा अब कब डाउन टाइम आने वाला है, मेरी मशीन कब खत्म होने यानी उस ब्रेक डाउन आने वाला है, वो सारा डेटा हमारे पास आ रहा होगा। अच्छा, अब ये रिक्वायरमेंट्स क्यों आ गई हैं? क्योंकि अब ट्रेसिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स इंटरनेशनली आ गई हैं। हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं, आप देखते हैं बाहर कोई ब्रांड से कोई चीज़ ख़रीदते हैं, वो बताते हैं कि जी ये जो सामान है ये जो है ना ये हमारे ब्रांड का ऑथेंटिक है कि नहीं। वो सारी चीज़ों पे अब कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स आना शुरू हो गई हैं और अब रिक्वायरमेंट इस हद तक आ गई हैं कि अब उन्हें कोटेशन लेनी पड़ रही है। यानी अब क्योंकि मैंने इसलिए वर्ड यूज़ किया कोटेशन लेनी पड़ रही है, क्योंकि अब अगर नहीं किया तो एक्सपोर्ट्स रुक जाएंगे। तो अब इसमें जो सबसे बड़ी बात जो इम्पोर्टेंट आ रही है वो ये आ रही है कि जब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं तो ट्रेसिबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी टेक्सटाइल, हमारी जो इंडस्ट्री है वो नहीं भी दिखाना चाहती, वो भी फिर दिखना शुरू हो जाएगी। सही। कितनी ओवर प्रोडक्टिविटी है, कितनी आप जो दिखे वो बिकेगा बेसिकली। एग्जैक्टली। अच्छा, अब उसमें हम ये है कि अगर उन्हें एक्सपोर्ट पे काम करना है, डेफिनेटली चीज़ों की एग्जैक्ट ट्रेसिबिलिटी कि जी आपने जो बनाई हैं वो कंप्लाइंसेस के हिसाब से हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, उन्हें अब वो जो उन्होंने सामान रॉ मटेरियल लगा रहे हैं वो उगा कहाँ रहे हैं उसकी भी ट्रेसिबिलिटी दिखानी है। यानी जो मैंने शर्ट पहनी है इसका कॉटन किस बैच में कहाँ उगा था, वहाँ से लेके मेरी शर्ट मैंने जहाँ से ख़रीदी है वहाँ तक की ट्रेसिबिलिटी चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं कि आपके टैग के ऊपर लिखा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, यू विल गेट कि ये सामान पाकिस्तान में बना था, पाकिस्तान में इसका जो कॉटन है वो यहाँ से आया था, इसकी जो एसेसरीज हैं वो यहाँ से आई थी। एवरीथिंग शुड बी ट्रेसेबल अगर आपने एक्सपोर्ट पे काम करना है। तो इसका मतलब है कि अब हमें फॉर श्योर इसमें थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन की ज़बरदस्ती रिक्वायरमेंट आ रही है। यानी कि अब हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखें जो हमारी और नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान से एक मेजर पोर्शन वहाँ शिफ्ट हो चुका है जी, सिर्फ इसलिए कि वहाँ हमें टैक्सेस में बहुत ज़्यादा छूट थी, हमें थोड़ी सी गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ दी थी। अच्छा, अब हमने बात की गवर्नमेंट लोगों को एजुकेट करने में बहुत हेल्प कर रही है, बहुत सारी चीज़ों में। थोड़ी सी जो इसमें एक और चीज़ आ रही है, जैसे इन्होंने कहा एग्रीकल्चर की एग्जांपल दी, एग्रीकल्चर में देयर आर टीम्स जो कि लोगों को अब सिखाने की तरफ जा रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कि उन्हें एग्रीकल्चर की ईल्ड कैसे बढ़ानी है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, हम जब वो इंपोर्ट करने की बात करते हैं तो वो हम पूरी दुनिया से पता नहीं कितनी ज़्यादा महंगी इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करते हैं। अब वो जब कॉस्ट ही नहीं आएगी तो हाउ विल यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो उसके लिए देयर शुड बी अ कंसोर्शियम of the government, of the people who are experts and the people who want to improve। तो उससे क्या होगा कि everyone will be benefiting कि जी this is the pathway to move forward। बेहतरीन बेहतरीन ज़ोहैर साहब। नाज़रीन वठूं था नंढड़ो ब्रेक, तव्हां केरा न वञो, वापसि अची करे ॻाल्हाइण जो सिलसिलो कंदासीं कंटिन्यू। वेलकम बैक इन मॉर्निंग विथ आवाज़। ही प्रोग्राम ॾिसी रहियो तव्हां लाइव आवाज़ टीवी ते। असांजा स्पॉन्सर आहिनि टपाल मेज़बान सिंध की नंबर 1 चांहि। अच्छा, ॻाल्हियूं हलनि पियूं इंडस्ट्री जूं, AI जूं, त असां वटि टेक्नोलॉजी वाकई में अचण में अञा शायदि टाइम लॻी वञे, पर छो पियो लॻे, असीं इन लाइ बि परेशान आहियूं त असां वटि बि इहे टेक्नोलॉजीज़ अचनि। कंहिं शइ खे हासिलु करण या अपनाइण लाइ असीं तयार त आहियूं, पर उनखे पाण वटि इन नथा करणु ॾियूं, अचणु नथा ॾियूं। ऐं इहो सभु कुझु इन लाइ थींदो जॾहिं असां वटि एजुकेशन सिस्टम सुठो हूंदो। अच्छा, इकोनॉमिक ज़ोन जी ॻाल्हि कंदासीं, इंडस्ट्रीज़ जी ॻाल्हि कई आहे ज़ुल्करनैन साहब। इकोनॉमिक ज़ोन को भी अपडेट होना चाहिए, जैसे हमने टेक्नोलॉजी की बात की, AI की, वहाँ भी इनको जगह मिलनी चाहिए। क्या समझते हैं आप?
जैसे आपके एक्सपोर्ट जोन्स होते हैं ना, जी। इसी तरह से आप अगर चाहते हैं कि एआई मज़ीद प्रमोट हो और एआई से हम मज़ीद इस्तेफादा हासिल करें, तो जो हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, तो वहाँ पे भी हम इसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। वहाँ पे जैसे मेरी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी, तो मैंने कहा किताबचे की शक्ल में हम अगर उसको एक एसओपी के तौर पे बता दें, हाईलाइट कर दें, जो 10 पॉइंट एजेंडा है उनको लिख के दे दें, उसमें से कोई ना कोई तो फ़ायदे की बात उनको नज़र आएगी। फिर जो इकोनॉमिक जोन्स होते हैं वहाँ पे तमाम तरह के इन्वेस्टर्स मौजूद होते हैं, हर एक का अलग अलग पेन पॉइंट होता है, उस पर वो कोई ना कोई रिज़ल्ट चाहता है, वो चाहता है कि मुझे बेहतर सोल्यूशंस मिल जाएं। तो बेहतर इस्तेफादा हासिल करने के लिए मुझे चाहिए कि छोटे छोटे यूनिट्स में मैं इसको डिवाइड करूं, पहले एरिया वाइज। जैसे हमारे यहाँ काटी अलग है, फलां अलग है, डिफरेंट जोन्स है ना, इंडस्ट्रियल जोन्स है ना, इन्हीं को जानते हैं। अब एआई से रिलेटेड कोई जोन नज़र नहीं आ रहे आपको, बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, वहाँ पे आप अपनी ही सतह पे कोरंग इंडस्ट्रियल जोन जहाँ हम बैठे हुए, यहाँ से अगर आगे चले जाएँ एक और जोन लगता है, इन मल्टीपल लोकेशंस पे पहले छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाएं, उनको रिलेट करें अपने गैजेट्स के साथ, ताकि डेटा कलेक्शन आसान हो। असल तो चीज़ एआई से डेटा कलेक्शन है ना, आगे जाके तो ये एआई भी महदूद हो जाएगी और फिर क्या होगा, बिग डेटा और इंफॉर्मेशन थ्योरी आ जाएगी, जिसके बाद जितना डेटा वो सबसे बड़ा मास्टर होगा। आज यही वाली बात चल रही है ना कि भाई डेटा शेयर नहीं करो, आग लग जाएगी, कि घर में मतलब कोई प्राइवेसी वाले इशू खड़े हो जाएंगे, ऐसे ही है ना, हम लोग इसलिए डर रहे हैं ना। लेकिन ये हमारे लिए आसानी है, अगर किसी को कोई काम हासिल करना है तो उसके पहले से रिसर्च वर्क मौजूद होगी। तो इसमें एक्सपोर्ट जोन में क्यों बात कर रहा हूँ कि रिसर्च जोन क्रिएट होंगे, फिर हमारे सही, हर जगह का रिजल्ट पहुँच रहा होगा, कंपाइल होगा किसी सेंट्रलाइज लोकेशन के ऊपर। क्या पता वहाँ एक हमारी खिदमत के लिए जो इदारे बैठे हुए हैं वो इन्वेस्टमेंट करें, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर वो असिस्ट करें, जो असल इसका एआई का काम है। एआई बेसिकली असिस्ट करने के लिए है, हमें डराने धमकाने के लिए नहीं है, ठीक है जी। जो आज हम डर रहे हैं ना, वो डरना खत्म हो जाएगा, डरना खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन काफी लोग तो डरेंगे, वो तो बिल्कुल खुल के सामने वो कहते हैं इनसिक्योरिटी हो जाएगी, जी। जॉब चली जाएगी, तो दैट्स मीन के एआई आपको इम्प्रोवाइज भी तो कर रहा है, एआई आपको एजुकेट कर रहा है, एआई आपसे कहता है कि मुझे एक दफ़ा ट्यून कर दो, एक दफ़ा मुझे तैयार कर दो, ठीक है जी, मैं उसके बाद आपको 100% काम करके दूंगा। अच्छा, वो वहाँ तक नहीं रहेगा जी। अगर आप देखें, अगर आपकी एफर्ट है तो वो एफर्ट किसी दूसरे के काम आएगी। ये चेन ऑफ हायरार्की है, चेन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है कि आज एक बड़ा स्टेट आ गया, ये बड़ा आ गया तो उसने पूरा रिफॉर्म कर देना है, ख़त्म कहानी, अब दूसरे ला के बैठाओ, ऐसा नहीं है। वो एक मेथड है, मेथडोलॉजी है, जो सीना बा सीना या लाइक पर्सन टू पर्सन आगे बढ़ेगी और एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, माशरे मतलब एक पॉजिटिविटी क्रिएट करेगी। तो हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लाने की ज़रूरत है कि एआई ही हो रहा है सब जगह, तो कहते क्यों ना वो हो रहा है और कितना बेनिफिट है इसमें? वो एक मैं मॉर्निंग शो देख रहा था, उसमें कहा आपने मेरा 10 दफ़ा नाम ले दिया, मायरा मायरा मायरा, तो यहाँ पे एआई हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा। तो लाइक हमें बहुत बेहतरी की तरफ जाना है, बेहतरी की तरफ जाना है। जी, आप क्या कहेंगे ज़ुहैर साहब? मेरी तो अपनी यही राय रहेगी कि जैसे उन्होंने कहा कि एआई हो रहा है, तो हम थोड़ा सा बस ये समझ लें जो आउटकम्स बेस्ड एआई की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचें, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कंपनीज को ये होता है कि यार वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस, तो व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन दिस। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो भी लोग उन्हें गाइड कर रहे हैं या जो उनकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, दे शुड टेल देम कि जी इसके रिटर्न्स हैं विद लेसर कॉस्ट वंस इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। जैसे इन्होंने कहा कि एक दफ़ा इम्प्लीमेंट हो गए, उसके बाद उसको आगे लेके जाना, फिर इट विल बी क्रिएटिंग न्यू एवेन्यूज़ फॉर यू। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन दिस मार्केट नाउ अडेज। तो अगर आप जितना बेहतर अपने कम रिसोर्सेज से ज़्यादा काम करवाना चाहते हैं, तो एआई कैन बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो वंस यू आर डन, देन यू कैन गो फॉर एक्सपोर्ट एवेन्यूज़, और आप बहुत सारी जगहों पे सारी चीज़ें अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। और आपको ये भी हाईलाइट हो जाएगा कि इस वक्त मेरे बिजनेस में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मैं इंटरनेशनल बेंचमार्क नहीं कर पा रहा। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी तो हमें लगता है ना, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये कि ये समझना कि जी ये चीज़ इम्प्रूव नहीं हो सकती। जी, जापानीज का एक छोटा सा वर्ड होता है काइजन, वो कहते हैं कि काइजन इज़ अ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट स्ट्रैटेजी। जो टोयोटा जो दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम्स
को बड़ा अच्छा समझा जाता है, यानी बेस्ट समझा जाता है जी। वो कहते हैं कि जी इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू कि कोई चीज़ मज़ीद इम्प्रूव नहीं हो सकती। अगर आप ये कह दें कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो मज़ीद इम्प्रूव नहीं हो सकता, इसका मतलब आपका माइंड ब्लॉक हो चुका है। ठीक। इसका मतलब है कि अगर वो फिजिकली इंप्रूव नहीं हो रहा होगा तो शायद वो टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव हो रहा होगा, टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव नहीं हो रहा होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन देयर इज ऑलवेज सम एस्पेक्ट जो इंप्रूव हो रहा है। तो यू हैव टू लर्न कि जी अब जब हमारे पास AI एजेंट्स हैं या AI बॉट्स आ गए हैं, हमारे पास ज़्यादा अच्छी चीज़ ये कि वो भी आइडेंटिफिकेशन करके दे रहे हैं, वो खुद ही आइडेंटिफाई करके दे रहे हैं कि दिस इज़ द लैग बिट इन योर ओवरऑल प्रोसेस। तो वंस यही चीज़ हमने अभी जो आपको कही कि वो टेक्सटाइल और इन सारी चीज़ों में अब जो उनकी रिक्वायरमेंट आई वो यही आई है कि अगर आप कमिट कर रहे हैं कि आप हमें 80 डेज़ के अंदर कोई सामान पाकिस्तान से बना के देंगे, तो आप कमिट कर कैसे रहे हैं? क्या आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सपोर्ट कर रहा है? उसकी सारा डेटा आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए सो दैट ये पॉसिबल ही ना हो कि आप उसमें डिले कर सकें। तो ये सारी चीज़ें AI विल बी हेल्पिंग इस लॉट, और इसीलिए पाकिस्तानी कुछ कंपनीज जो हैं दे आर ट्राइंग कि अगर हम बाहर US में भी अपनी कंपनीज लगा रहे हैं, वेयर हाउसेज ओपन कर रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर कि बहुत सारी जहां वो एक्सपोर्ट करते हैं वहां उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल भी। सही। अच्छा, एक मसालेदार क्वेश्चन करना चाहूँगी मैं दोनों मेहमानों से कि अगर आपको टास्क दिया जाए ज़ोहैर साहब कि आपको थ्रू AI कुछ चेंज करना है इंडस्ट्री में, क्या चेंज करना चाहेंगे और क्यों? देखिए, मैंने तो अभी एक छोटी सी बात बताई, वी आर ऑलरेडी इन प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो हमने अभी रिसेंटली उनको यही बोला है कि इंडस्ट्री 4.0 एक नई फील्ड है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें, जिसमें हम ये कहते हैं कि पूरा आपकी जो असेंबली लाइंस हैं, पूरा प्रोसेस एंड टू एंड, सामान पिक करने से लेके डिलीवर करने तक उसकी ट्रेसेबिलिटी, वो फिर उन सारी चीज़ों की इम्प्रूवमेंट के लिए हम उनको NFTs नॉन फंजिबल टोकन्स की ना हमने उनको सजेशंस दी हैं। हमने ब्लॉकचेन इम्प्लीमेंटेशन की बात उनसे की है कि ब्लॉकचेन इम्प्लीमेंटेशन प्राइवेट एनवायरनमेंट के अंदर, इवन दो कि पाकिस्तान में क्रिप्टो नहीं हो अवेलेबल, तो भी हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट ब्लॉकचेन, ताकि आप वो सारी बेसिक तरीन इम्प्लीमेंटेशंस जो कि एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप कंप्लाई कर लें, ताकि ये ना हो कि पाकिस्तान इज़ नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू कम्पीट इन द मार्केट। बस उसमें हमें थोड़ी सी एक चीज़ जो चाहिए होगी कि जो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो इंपोर्ट्स होती हैं उस पे जो है गवर्नमेंट अगर हमें सब्सिडीज़ दे तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें बहुत ईजीली जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकेंगे। सही। अहमद जुल्करनैन साहब, आप क्या चेंज करना चाहेंगे पाकिस्तान में AI से? मैं बिल्कुल AI से चेंज बिल्कुल करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा AI जो है वर्चुअल असिस्टेंट है बेसिकली। ठीक है, हमारे पास जैसे ज़ोहैर भाई ने भी बात की कि हमें सब्सिडी चाहिए। ठीक है, इस वक्त हार्डवेयर जो है ना वो सबसे, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के एक मिनट में आपको वो फ्लड देना चाहता हूँ कि अब बात आगे तक जाए। हार्डवेयर बहुत महंगा हो गया है जी। कुछ ऐसे हमारे इदारे हैं जैसे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, वो हमें फैसिलिटेट करें, वो हमें ट्रेनिंग के लिए मौके प्रोवाइड करें, हम उनके लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं। पहली बात, जैसे मैं आपकी बात कर रहा था, मेरे पास को पायलट टूल है। ठीक है, वो को पायलट 2 फ्लेवर में काम करता है। ओपन सोर्स को पायलट भी है, जो लोग टेक्निकल जानते हैं मेरी इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे, और एक माइक्रोसॉफ्ट ड्रिवन को पायलट है। दोनों में जो डिफरेंस है ना, एक समझ लें फ्री ऑफ कॉस्ट है और एक में लाखों डॉलर लगते हैं। सही। जब लाखों डॉलर लगते हैं तो वो जो बेचारा सीखने वाला बंदा है वो कहाँ जाएगा? मैं चेंज चाहता हूँ कि इस तरह हमारी मार्केट हो कि इन सब चीज़ों को समझा जाए, परखा जाए और फिर इंक्यूबेशन सेंटर में इसी का इस्तेमाल लाया जाए। फिर दूसरी बात, क्लाउड जी, इसके लिए बेस्ट सूटेड टूल है। बेस्ट, जैसे हर चीज़ का जार्गन्स होता है ना, सेल्स पिचिंग करते हैं, हम जाते हैं कहीं मॉडरेट सोल्यूशन देते हैं, तो वो सबसे पहले सोल्यूशन के क्या, आइदर इट इज़ ऑन प्रेम या क्लाउड। ठीक है ना, मैं कहता हूँ कि ये जो है क्लाउड पे लेके जाया जाए, ताकि देखिए जिसके पास इतना हाई कॉस्ट इन्वायरमेंट नहीं है, वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता लाइक स्टूडेंट, तो उसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर, क्लाउड बेस्ड फैसिलिटेशन सेंटर्स होने चाहिए, जिसमें वो बच्चा जाए, वो तमाम अपने मॉड्यूल टेस्ट करे और उसके बाद एक, यहाँ भी आउटकम की बात चल रही थी, तो आउटकम प्रोड्यूस कर ले।
ठीक है, मैं ये चेंज करना चाहूँगा कि इनिशियल बेसिस पे हमें ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं या इसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। कौन सा सूटेड टूल है, कैसे क्या करेंगे, कौन से लाइसेंसेस हैं इस वक्त। जैसे एक एडोब है, अब एडोब खाली इमेज एडिटिंग के लिए नहीं रह गया। सही। एडोब इस वक्त जो काम कर रहा है वो पूरा AI बेस्ड सोल्यूशन ला के दे रहा है आपको, ठीक है ना। और जो सोल्यूशन बेच रहे हैं वो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सर वहाँ पैसे ना कमाएं, थोड़ा सा ये सोचें कि ये किसी एजुकेशनल सेक्टर को भी हम दे सकते हैं जी। थोड़ी सी चैरिटी की तरफ भी आ जाए ना, और चैरिटी बिगिंस एट होम, ठीक है ना। आप वहाँ से शुरू करें। जो ऐसे लोग हैं जो इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, वो ये खुद ही अपने एफर्ट्स लाएं और पेश करें, जनाब ये हम आपके लिए ये हम आपके लिए ले सकते हैं। ठीक है जी? बेहतरीन। तो ये मैं चेंज चाहूँगा जी, बेहतरीन अहमद जुल्करनैन साहब। आखिर में वीने विदेशी मेहमानन का वठंदासी मैसेज। सो ज़ुहैर साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? मैं तो ये चाहूँगा कि जो हम AI के ऊपर काम कर रहे हैं उस पर ये समझ लें कि हम AI की बहुत सारी फील्ड्स हैं। जो आपका आउटकम बेस्ड लर्निंग है, आपकी अपनी, अगर एक स्टूडेंट कर रहा है तो वो ये देखे कि मैं अपने काम को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, रादर देन फोकसिंग ऑन कि वो क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है। मैं अपने काम को बेहतर करने के लिए जब शुरू करूँगा और मुझे वो उसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी तो आई विल ऑटोमेटिकली बी ट्यून्ड इनफ कि मैं आइंदा भी उसको कंप्लाई करता जाऊँ। जी जुल्करनैन साहब। आज का मैसेज बड़ा शॉर्ट से है कि हमें अपने आप को देखना चाहिए, दूसरे को नहीं देखना चाहिए। इसमें ये होता है कि हम अपने गोल से भी हट, जब हम दूसरी तरफ देखना शुरू करते हैं ना, तो हम दूसरे के गोल्स को हासिल करने के लिए अपने गोल से भी हट जाते हैं। तो बड़ा मुख्तसर सा मैसेज मैं कन्वे करना चाहता था कि बात फ़ौरन पहुंच जाए और असर कर जाए। अहमद जुल्करनैन कादरी साहब, थैंक यू सो मच। आप प्रोग्राम में आए। इंजीनियर मोहम्मद ज़ुहैर मोहसिन साहब, थैंक यू सो मच। आप प्रोग्राम में आए और बेहतरीन बातें की, खास करके जो आपने हमें लेडीज़ की बातें बताई कि हम कैसे अपने लिए क्या चूज़ कर सकते हैं। तो एक काश हमारी ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में भी हमारे लिए मौजूद हों और हम फैसिलिटेट हों इन चीज़ों से। खैर नाज़रीन, वठंदासी तव्हां खां इजाज़त। नई दुआ सां त जिते रहो, खुश रहो। ॿीहर मिलंदासीं आवाज़ TV जे प्लेटफॉर्म ते। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।